गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। ऑनलाइन क्लास गूगल मीट पर श्रीमद् भगवतम कैंटो 10 चैप्टर 8 कंटिन्यू है। वक्ता है मित्रा गौरांगा प्रभु जी। आज का विषय है कृष्ण भगवान जब छोटे थे तभी उन्होंने अपने नटखटपन में जो माखन चोरी की लीला की थी बलराम प्रभु जी के साथ में, उनके भैया बलराम दाऊ जी के साथ में, उनका वर्णन आज के क्लास में बहुत सुंदर तरीके से हमारे मित्रा गौरांगा प्रभु जी की सुंदर वाणी में, मधुर वाणी में हम सुने आज। तो आइए सब साथ में हम आनंद लेते हैं मित्रा गौरांगा प्रभु जी के सुस्वर का। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सांभोदे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौरा आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टित सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर मम मन्देर्मतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान रासर सारंभी वंशी वट तटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनिर्गोपेर् गोपीनाथ श्रिये सुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे
वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। 8th चैप्टर ऑफ 10th कैंटो श्रीमद् भागवतम। तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि ये चैप्टर में देयर आर 3 पार्ट्स। ओके, 3 भाग है इसमें। ओके, पहले भाग में भगवान का जो नामकरण संस्कार है उसका वर्णन आता है, विच वॉज डन बाय गर्ग मुनि। Okay, so that part we have already covered. Okay, now today we are going to discuss the second part. Okay, second part में जो है भगवान के नटखट लीलाएं, यानी जो माखन चोरी की लीला है, this is बोलते ना चरम सीमा पर है। भगवान ने जो मस्तियां की हैं बचपन में उसका पूरा वर्णन आता है इसमें। Okay, ये second part of this chapter, okay, which we are going to discuss today. Okay, and the third part is about मिट्टी भक्षण लीला। भगवान ने जो मिट्टी खाई थी उसका वर्णन आता है थर्ड पार्ट में। Okay, so in this way this 8th chapter is divided into 3 parts. Okay, so now let us begin. So शुकदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, कालेना व्रजता अल्पेना गोकुले राम केशवौ जनोभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमानो वृजहतु। ओके, तो कालेना व्रजता अल्पेना, अल्पेना यानी थोड़ा सा। ओके, तो व्रजता का मतलब होता है जैसे ही थोड़ा समय बीत गया, यानी नामकरण संस्कार के बाद जैसे ही थोड़ा समय बीत गया, कालेना यानी जैसे ही समय बीत गया, गोकुले राम केशवौ। ओके, राम यानी बलराम जी और केशव यानी भगवान कृष्ण क्या करने लगे, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमानव यानी वो रेंगने लगे, दे स्टार्टेड क्रॉलिंग। ओके, तो जैसे वो क्रॉल करने लगे, जानुभ्याम यानी अपने घुटनों के बल पर। ओके, और पाणिभ्याम यानी अपने हाथ के बल पर। ओके, अपने घुटनों के बल पर और अपने हाथ के बल पर जैसे ही थोड़ा समय बीत गया, राम और कृष्ण यानी बलराम और केशव कृष्ण क्या करने लगे, रेंगने लगे, दे स्टार्टेड क्रॉलिंग। ओके, सो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर श्लोक जो है वो कोट करते हैं। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट श्लोक, इनफैक्ट द मोस्ट फेवरेट श्लोक। ओके, इसमें प्रभुपाद जी ये श्लोक को कोट करते हुए कहते हैं, श्रुतिम अपारे स्मृतिम इतरे। ओके, कोई श्रुति यानी वेद। ओके, कोई वेद का पठन कर रहा है, स्मृतिम यानी पुराण और जो बाकी जो स्क्रिप्चर्स हैं। ओके, तो श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे, तो कोई वेदों का पठन कर रहा है, कोई पुराणों का पठन कर रहा है। ओके, भारतम अन्ये, भारतम यानी महाभारत। ओके, सो महाभारत इज ऑल्सो वन ऑफ द वैदिक लिटरेचर। ओके, ये बहुत आजकल के जो सो कॉल्ड फिलोसोफर्स हैं, ये लोग महाभारत और रामायण को वैदिक नहीं मानते हैं। They don't consider Mahabharata and Ramayana to be Vedic literature, which is absolutely wrong. Ramayana and Mahabharata, they are very much part of our Vedic literature. Okay, so they are as important as the Vedas. Okay, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए, like I don't want to name them, but there is a community which says that
कि जो 4 वेद है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बेकार की चीजें हैं, वो नहीं पढ़ना चाहिए। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जबकि हमारे जो आचार्य हैं जीव गोस्वामी, 6 गोस्वामी में से जो एक है जीव गोस्वामी, वो प्रूव करते हैं कि पुराण और महाभारत और रामायण दे आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट एज द वेदास। ओके, वी हैव नो राइट टू से दैट okay, they are not important. Okay, so यहाँ पे श्लोक में कहा जा रहा है श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारतम अन्ये। तो कोई वेद पठन कर रहा है, कोई पुराणों को पढ़ रहा है, कोई महाभारत का पठन कर रहा है। भजन्तु भवभीतः, क्यों पढ़ रहे हैं वो लोग? भवभीतः, भव भव यानी ये जो संसार है, ये जो मटेरियल यूनिवर्स है, उसके डर के मारे यानी ये जो संसार चक्र है इससे बाहर निकलने के लिए, यानी मोक्ष पाने के लिए बेसिकली। ओके, तो इस भव बंधन से बाहर निकलने के लिए ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, इसे भयभीत होकर वो लोग क्या कर रहे हैं? कभी वेदों का पठन कर रहे हैं, कभी पुराणों का पठन कर रहे हैं, कभी महाभारत और रामायण का पठन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे श्लोक में बताया गया है कि जिसको जो करना है वो करे। ठीक है, किसको वेद पसंद है, किसको पुराण पसंद है, किसी को महाभारत पसंद है, किसी को रामायण पसंद है, जो करना है करो। लेकिन मुझे क्या पसंद है? अहम यह नंदम वंदे। ओके, मुझे किसमें इंटरेस्ट है? मुझे नंद महाराज में इंटरेस्ट है। मुझे नंद महाराज की पूजा करनी है, मुझे नंद महाराज की वंदना करनी है, उनकी स्तुति करनी है। क्यों? Why like that? What is the reason? यस्य आलिंदे परब्रह्म, क्योंकि नंद महाराज के आंगन में कौन खेल रहे हैं? परब्रह्म खेल रहे हैं। परब्रह्म जो है वो क्रॉल कर रहे हैं। इसीलिए मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही व्यक्ति से मतलब है। वो कौन है? नंद महाराज। ओके, बाकी पूरी दुनिया जो करे वो करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। आई हैव नो प्रॉब्लम विद देम, जिसको जो पसंद है वो करे। बट मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर है? मेरा इंटरेस्ट तो केवल नंद महाराज की सेवा करने में है। क्यों? क्योंकि अगर मैं नंद महाराज की सेवा करूंगा तो किसी दिन मुझ पर तरस खाके नंद महाराज जो है, उनके जो लाला है वो मेरे गोद में दे देंगे एक दिन कि जाओ लाला के साथ खेल लो, जाओ, ऐसा कह के लाला को मेरे गोद में दे देंगे। तो मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उस दिन की प्रतीक्षा में मैं नंद महाराज की सेवा करना चाहता हूँ। कितना 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 सुंदर भाव है ये, कि हमको कोई चीजों से कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल किससे मतलब है? नंद और यशोदा से मतलब है मुझे। क्योंकि उनके आंगन में परम ब्रह्म जो है, परम भगवान जो है, वो आंगन में कैसे खेल रहे इसका वर्णन अभी आएगा। बहुत सुंदर वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, जिसको जो पसंद है वो करे, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे नंद महाराज में इंटरेस्ट है, मुझे माता यशोदा में इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि किसी दिन मुझ पे तरस खा के अपने लाला को वो मेरे गोद में दे देंगे। ओके, यस्य आलिंदे परब्रह्म। ओके, तो प्रभुपाद जी इस कोट को, इस श्लोक को जो है कोट करते हैं। ओके, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं मीनिंग में कि प्योर डिवोटी इज नॉट इंटरेस्टेड इन मोक्ष। हाँ, तो लोग जो है अलग अलग प्रकार के वेदों का पाठ करते हैं, अलग अलग यज्ञ करते हैं, अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, अलग अलग तीर्थ स्थान पर जाते हैं। उनका उद्देश्य कहने का यही रहता है कि हमें हमारे तकलीफें जो भी है वो दूर हो जाए और हमको अंत में मोक्ष मिल जाए या स्वर्ग मिल जाए, है ना। अल्टीमेटली पीपल दे थिंक ऑफ दिस ओनली। बट प्योर डिवोटी, प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्योर डिवोटी इज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस थिंग्स। He is not even interested in moksha also. मुझे मोक्ष की भी कामना नहीं है। मुझे सिर्फ क्या चाहिए? मुझे नंद महाराज के पुत्र के साथ खेलना है मुझे, बस। ओके, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि फॉर अ प्योर डिवोटी मोक्ष इज नॉट नो बेटर देन हेल। मोक्ष बेसिकली क्या होता है? भगवान में मर्ज हो जाना, भगवान के साथ एक हो जाना, है ना, और अपना जो इंडिविजुअलिटी है, जो आइडेंटिटी है, उसको खो देना। ओके, नॉर्मली जो योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जो जो मेडिटेशन वगैरह सिखाते हैं या जो करते हैं,
जो योगी वो वगैरह होते हैं, उनका अल्टीमेटली एम यही होता है कि हमको भगवान में एक हो जाना है, मर्ज हो जाना है। या तो भगवान का जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति यानी भगवान का जो प्रकाश है उसमें मर्ज हो जाना है, या तो फिर भगवान के शरीर में मर्ज हो जाना है, यानी एक हो जाना है। बट अ डिवोटी ही नेवर डिजायर्स ऑल दिस, यू नो। डिवोटी क्या करता है, डिवोटी की एक ही कामना होती है कि मुझे सेवा करनी है, यहाँ पर भी सेवा करनी है और वही सेवा मुझे गोलोक में भी कंटिन्यू करना है, या जो वृंदा देवी कहेंगी मैं वो सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो हम गोलोक में क्या सेवा करेंगे ये तो वृंदा देवी डिसाइड करती है, हम नहीं डिसाइड करते। जब हम वहां जाएंगे तो वृंदा देवी कहेगी कि तुम जाओ ये करो, यू नो। सो वृंदा देवी डिसाइड्स। बट मेन बात क्या है कि सेवा, है ना। हम अपना जो स्पिरिचुअल बॉडी है, जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, उसमें रहकर वी रेंडर सर्विस टू कृष्ण। ओके, उसको कहते हैं भक्ति। भक्ति यानी क्या, सेवा। भक्ति यानी प्रेममय सेवा, लविंग डिवोशनल सर्विस। ओके, भक्ति का मतलब ये नहीं कि भगवान में एक हो जाना। ओके, तो ये दिस इज नॉट आवर फिलॉसफी। ओके, ये सब शंकराचार्य का मायावाद फिलॉसफी है, यू नो, अद्वैत फिलॉसफी कि भगवान में एक हो जाना। बट वैष्णव फिलॉसफी, चाहे आप कोई भी वैष्णव संप्रदाय ले लो, श्री संप्रदाय हो या रुद्र संप्रदाय हो, कोई भी संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय हो, तो उसमें मुख्य क्या होता है, सेवा। हमें भगवान की सेवा करनी है, हमें भगवान से कोई अपेक्षा नहीं है, हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए। ओके, हमको स्वर्ग तो चाहिए ही नहीं, हमको तो वैकुंठ भी नहीं चाहिए। अगर हमको वो नरक में भी भेजेंगे चलेगा, लेकिन वहां पर भी हम सेवा करना चाहते हैं वहां पे भी हम कीर्तन करना चाहते हैं, वहां पे भी हम प्रचार करना चाहते हैं, यू नो। सो दिस इज आवर मूड, एब्सोल्युटली सेल्फलेस। वी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम कृष्ण। नहीं चाहिए बाबा, आप जिधर हमको रखना चाहे आप रखो, बट हाँ, वी शुड नॉट फॉरगेट यू। बस भले आप हमको नरक में भी भेजो चलेगा, बट नरक में भी हम आपका नाम लेते रहेंगे, बस, यू नो। दिस कंडीशन वी हैव कि चलेगा, नरक भेजना है भेज दो, लेकिन वहां पर भी हम आपको भूले नहीं, बस। ओके, सो फॉर अ प्योर डिवोटी मोक्षा इज लाइक हेल, यू नो, नरक के समान है। क्यों? क्योंकि उसमें सेवा नहीं है। मोक्ष में क्या होता है, हम भगवान में लीन हो जाते हैं, भगवान में एक हो जाते हैं। तो फिर मोक्ष में मिलके हम भगवान की सेवा कैसे करेंगे? अगर हम भगवान के अंदर चले जाएंगे तो सेवा कैसे करेंगे फिर, राइट? सो वी डिवोटीज वी नेवर एस्पायर फॉर मोक्षा, ओके, वी ऑलवेज एस्पायर फॉर सर्विस, डिवोशनल, लविंग डिवोशनल सर्विस। ओके, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि one can simply think of Krishna and Balaram crawling in the courtyard of Nanda Maharaj and merge in transcendental happiness. Such a profound statement it is. प्रभुपाद जी लिखते हैं कि simply think, केवल ध्यान करो, केवल चिंतन करो कि कृष्ण और बलराम जो है नंद महाराज के आंगन में खेल रहे हैं, यू नो। केवल ये ध्यान मात्र से, केवल इसको इमेजिन करने से कितना आनंद आता है, वो आनंद जो है वो मोक्ष में भी नहीं मिलेगा। ओके, तो ऐसे अनगिनत जो भगवान के जो सुंदर दिव्य लीलाएं हैं, वेद व्यास जी ने क्या किया है, उसको श्रीमद् भागवतम में लिख दिया है, ताकि हम जैसे पतित जीव जो है उसको पढ़ के आनंद की अनुभूति कर सके। ओके, आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तो कृष्ण बलराम कैसे क्रॉल कर रहे हैं? दे वुड क्रॉल जस्ट लाइक अ सर्पेंट, एक सांप की तरह। ओके, व्हाई लाइक अ सर्पेंट? बिकॉज सांप जो है कभी सीधा नहीं चलता है। कभी देखा है क्या सांप को कभी सीधे जाते हुए? नहीं, वो हमेशा ऐसे कर्व में जाता है ना, ऐसे जिगजैग जिगजैग होके जाएगा। तो उसी प्रकार कृष्ण बलराम भी कैसे थे, वो जिगजैग मोशन में जाते थे, कभी इधर पलटते थे कभी उधर पलटते थे। और जब वो चलते थे, मींस जब वो क्रॉल करते थे, तब उनके पैर में जो पायल माता यशोदा ने बांधा है, माता यशोदा और रोहिणी ने जो बांधा है, उनकी जो एंकल बेल्ट्स है, वो ऐसे छन 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 करके आवाज आता है। ओके, जब वो क्रॉल करते हैं तो, है ना। हमने नॉर्मली भी
हमारे घरों में देखा है, छोटे बच्चे जब चलते हैं उनके पैरों में पायल बांधी जाती है, राइट? छोटे जब वो 1 साल के होते हैं, तब 1 साल के अंदर, राइट? तो जब वो क्रॉल करते हैं तो छन 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 करके आवाज आता है, तो आवाज सुनने में कितना मधुर लगता है, बहुत ऐसा प्लीजिंग लगता है, एंड वी इमीडिएटली गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट बेबी, राइट? तो उसी प्रकार जब कृष्ण बलराम भी जब ऐसे क्रॉल किया करते थे तो उनके पैरों में से उनके एंकल बेल्स का आवाज आता था, और कृष्ण बलराम जो है उस आवाज से खुद ही अट्रैक्ट हो जाते थे, मीन्स उनको खुद को इतना अच्छा लगता था वो पायल का आवाज, कि वो पायल का आवाज सुनने के लिए वो जल्दी जल्दी भागते थे, जल्दी जल्दी क्रॉल करते थे, ताकि छन 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 करके ऐसे आवाज आए। ओके, सो दे themselves used to get attracted by that charming voice. ओके, और वो कहाँ क्रॉल करते थे, जैसे कि यहाँ बताया गया है नंद महाराज के आंगन में। ओके, अभी नंद महाराज के पास कितनी गैया है? 9 लाख गैया, बराबर। अब जिस स्थान पर 9 लाख गैया है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उस जगह पर कितना गोबर और कितना गौमूत्र होता होगा, बराबर। वो पूरा आंगन जो है गोबर और गौमूत्र से पूरा भरा रहता था, राइट? तो उसी आंगन में अभी आप इमेजिन कीजिए, गोबर, गाय का फ्रेश गोबर और गौमूत्र जब मिक्स हो जाए और मिट्टी में मिक्स हो जाए तो क्या बनेगा? वहां पे पूरा कीचड़ जैसा स्थान बन जाएगा, राइट? तो जो परम ब्रह्म है, जो जिनके ऊपर योगी जन हजारों हजारों साल तक ध्यान करते हैं, वो परब्रह्म क्या कर रहे हैं? नंद महाराज के आंगन में गोबर और गौमूत्र से मिक्स हुए मिट्टी में, ब्रज की मिट्टी में जो कीचड़ जैसा बन चुका है, उस कीचड़ में क्रॉल कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि ये वृंदावन की जो भूमि है ये कितनी महान है कि इसके गोबर में और गौमूत्र में भगवान खेलना पसंद करते हैं, और जब वो रेंगते हैं, जब वो उस मिट्टी में, उस कीचड़ में जब रेंगते हैं तो उनके पूरे शरीर में गोबर और गौमूत्र हो जाता है। कृष्ण और बलराम दोनों के शरीर में जो है गोबर का लेप लग जाता है पूरा। ओके, मतलब उनका पूरा शरीर जो है गोबर से ढक जाता है। ओके, मतलब हाथ में, पैर में, चेहरे पर, हर जगह बस गोबर ही गोबर और गौमूत्र। ओके, और ब्रज की रज। ओके, तो जब वो इस प्रकार पूरी तरीके से जब गौमूत्र और गोबर में जब वो ऐसे खेलते हैं, ओके, तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की जो सुंदरता है वो और बढ़ जाती है। ओके, कृष्ण एंड बलराम दे लुक मोर ब्यूटीफुल, पहले से तो सुंदर है ही। ओके, देयर इज नो डाउट, देयर इज नो कंपैरिजन। ओके, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, भगवान कृष्ण की जो शोभा है, जो सौंदर्य है, वो कैसा है? करोड़ों करोड़ों कामदेव के समान है, या उनसे बढ़कर है। ओके, ऐसे सुंदरता वाले जो कृष्ण बलराम है, उनके ऊपर जब गोबर और गौमूत्र लग जाता है तो उनकी सुंदरता जो है वो और बढ़ जाती है। ओके, अभी आप अपने आप को इमेजिन कीजिए, अगर आप किसी गोबर में और गौमूत्र में अगर गिर गए, या आपके चेहरे पर, आपके शरीर पे, आपके कपड़े पर अगर ये लग जाए तो आप कैसे दिखेंगे? ओके, लोग जो है उपहास उड़ाएंगे, बराबर। यानी आप उपहास का पात्र बन जाएंगे। यू विल नॉट लुक ब्यूटीफुल डेफिनेटली। ओके, बट विथ कृष्णा इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। ओके, हम लोग जो है गहने क्यों पहनते हैं? मालाएं, जैसे औरतें हैं वो बैंगल्स पहनते हैं, मालाएं पहनते हैं, अंगूठी पहनती है, मांग टीका लगाते हैं, इयररिंग्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? ताकि वो और सुंदर दिखे, है ना, ताकि उनका ब्यूटी जो है वो और एनहांस हो बिकॉज ऑफ दोज ऑर्नामेंट्स। तो ऑर्नामेंट्स क्या करता है? ब्यूटी को बढ़ाता है उस व्यक्ति का। लेकिन यहाँ पे इट इज ऑपोजिट, जब भगवान आभूषण पहनते हैं तो आभूषण की जो सुंदरता है वो बढ़ जाती है। ओके, बिकॉज कृष्णा इज लाइक एन ऑर्नामेंट। ओके, ऑर्नामेंट ऑफ द ऑर्नामेंट। तो जब भगवान आभूषण पहनते हैं, ओके, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, तो वो जो ऑर्नामेंट्स है उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, भगवान की सुंदरता नहीं बढ़ती।
ओके, भगवान तो सुंदरता का चरम सीमा है। ओके, लेकिन जब उनके ऊपर आभूषण पहनाते हैं, माता यशोदा जब उनको पहनाती है, तो वो आभूषणों का जो सुंदरता है वो बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि दोस काउ डंग एंड काउ यूरिन दे वर लाइक कॉस्मेटिक्स। ओके, तो भगवान की सुंदरता को वो और बढ़ा रहे थे वो लोग। ओके, सोचिए भगवान को कितना आनंद आता है इन सब चीजों में, जिन चीजों से साधारण साधारण लोग क्या करते हैं, भाग जाते हैं, दूर रहते हैं। पुत्र को ऊपर पैर रखेगा नहीं, वी विल ट्राई टू अवॉइड। अगर रास्ते में भी अगर पड़ा है गोबर वगैरह, तो हम क्या करेंगे, हम साइड से जाएंगे। ओके, नोबडी वांट्स टू कम इन टच विद दैट, क्योंकि लोग समझेंगे अरे हमारा हाथ पैर गंदा हो जाएगा। लेकिन भगवान को यहाँ पे आनंद आता है। देखिए भगवान का नेचर कितना ऑपोजिट है ना। जो चीजों से लोग दूर भागते हैं, उस चीजों में भगवान को आनंद आता है। वो उस चीज को, उस गोबर और गौमूत्र को भगवान अपना आभूषण बनाते हैं। ओके, तो इस प्रकार इस कीचड़ में, इस ब्रज रज में जिसमें गोबर और गौमूत्र मिक्स हो गया है, उस कीचड़ में कृष्ण और बलराम जो है वो क्रॉल करते हैं। ओके, क्रॉल करते करते उनके पैरों में जो पायल बंधी है, उनके कमर में जो कमरबंद है, उसमें भी छोटी छोटी मणियां लगी हुई है, छोटे छोटे ऐसे बेल्स लगे हुए हैं। तो जब भगवान चलते हैं तो बहुत सुंदर, बहुत मधुर छन 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 आवाज आता है। ओके, भगवान के हाथ में भी कंगन लगे हुए हैं, गले में भी आभूषण है, कानों में भी इयररिंग्स है। माता यशोदा रोज सुबह भगवान को तैयार करती, भगवान का श्रृंगार करती है नाना प्रकार के आभूषणों से। तो जब भगवान जब क्रॉल करते हैं, तो उन सारे आभूषणों में से सुंदर मधुर आवाज निकलती है। ठीक है, तो भगवान भी उस आवाज से बहुत अट्रैक्टेड हो जाते हैं। ओके, तो भगवान भी क्या करते हैं, उस आवाज को सुनने के लिए और जोर से हाथ पैर को मारते हैं, ताकि वो आवाज जो है और जोर से आए। और उसमें वो आवाज जब और जोर से आता है, तो भगवान खिलखिलाकर हंसते हैं कि कितना सुंदर आवाज निकाला मैंने, मेरे पैरों में से कितनी सुंदर आवाज आ रही है। ओके, तो इस प्रकार कृष्ण और बलराम जो है वो क्रॉल करते हैं। ठीक है, तो जब वो क्रॉल करते हैं, तब आस पड़ोस की जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी गोप स्त्रियां हैं, वो भगवान को देखने के लिए दौड़कर आती हैं आंगन में, नंद महाराज के आंगन में। तो कृष्ण बलराम को ऐसा लगता है कि सामने जो स्त्री खड़ी है, ये मेरी मैया है, ये यशोदा है, ये रोहिणी है। तो कृष्ण बलराम क्या करते हैं, उन स्त्रियों के पीछे भागने लगते हैं। और जब उनके निकट में आते हैं, तब उनको पता चलता है, अरे ये तो यशोदा नहीं है, अरे ये तो रोहिणी नहीं है, ये तो हमारी मैया नहीं है। तो डर के मारे कि हम किसी और के पास आ गए, हम अपनी मैया से दूर चले गए, ऐसे डर के मारे भगवान क्या करते हैं, रोकर डर के मारे वापस लौट कर आते हैं, जहां पर उनकी अपनी मैया यशोदा और रोहिणी खड़े हैं, वहां पर भाग कर आते हैं कि मैया हमको बचाओ, कोई अनजान व्यक्ति आ गया, हम नहीं जानते। नॉर्मली बच्चों का स्वभाव होता है, जब भी वो किसी स्ट्रेंजर को देखते हैं, किसी अनजान व्यक्ति को देखते हैं, तो वो उनसे दूर भाग जाते हैं। तो उसी प्रकार कृष्ण बलराम भी ऐसे ही लीलाएं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अरे नहीं, ये हमारी मैया नहीं है, ये रोहिणी नहीं है, ये यशोदा नहीं है, तो हमें इनके पास नहीं जाना है, चलो वापस जाते हैं। तो डर के मारे तो चेहरे पे एक डर आ जाता है कि मैया ये कौन आ गया, ये हमको कहीं उठा के नहीं लेके जाए, तुमसे अलग ना कर ले। ऐसे डर के मारे रोते हुए कृष्ण बलराम जो है वापस रेंगते हुए, वही छन 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 आवाज, फास्ट एकदम बहुत स्पीड में वापस अपने मैया के पास, अपनी माता यशोदा और रोहिणी के पास दौड़ते हुए आते हैं कि मैया कोई और हमको उठाकर लेकर जाएगा, आप हमें बचा लीजिए। और इस प्रकार माता यशोदा और रोहिणी वो क्या करते हैं, जब उनके पास दौड़कर आते हैं, तब माता यशोदा और रोहिणी बहुत अति प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्नता पूर्वक वो क्या करते हैं, दोनों बच्चों को अपने अपने गोद में ले लेते हैं। ओके, और जैसे ही गोद में लेते हैं, तुरंत उनके स्तनों में से अपने आप दूध की धाराएं बहने लगती है। अत्यंत अधिक वात्सल्य प्रेम के कारण माता यशोदा और रोहिणी के स्तनों में से अपने आप बिना कृष्ण और बलराम टच किए
पहले से ही दूध की धाराएं जो है वो बहने लग जाती है। उनके जो वक्षस्थल है वो दूध की धाराओं के कारण गीले हो जाते, भीग जाते हैं। इतना वात्सल्य प्रेम जो है वो उमड़ उमड़ कर आता है। ओके, और उस मिट्टी और गोबर और गौमूत्र के कारण वो और सुंदर दिखने लगते हैं। ओके, और जब माताएं माता यशोदा कृष्ण को उठा लेती हैं, स्तनपान कराती हैं, और रोहिणी मैया जो है बलराम जी को स्तनपान कराती हैं। तो जब वो स्तनपान कराती हैं उस वक्त भगवान कृष्ण और बलराम जो है खिलखिलाकर हंसते हैं, दूध पीते वक्त भी। ओके, तो जब वो दूध पी रहे हैं तभी भी हंस रहे हैं, वही ही करके। तो जब वो हंसते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनके मुंह के अंदर जो छोटे छोटे जो दांत हैं वो दिखाई दे पड़ते हैं। ओके, वो दिखने लगते हैं। तो माता यशोदा और रोहिणी इतने आनंदित हो जाते हैं उन छोटे छोटे दांतों को देखकर। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि माता यशोदा और रोहिणी जो है उन दांतों को काउंट करते हैं, गिनते हैं कि कितने दांत आए मेरे बच्चे के, 1 2 3 ऐसे करके। दे लिटरली काउंट दोस pearl white teeth of Krishna and Balram, and they just get drowned in the transcendental bliss, simply by seeing the smile and those small tiny teeth of Krishna and Balram. ओके, एंड वो उस चेहरे को देखकर, भगवान का वो जो सुंदर चेहरा है, वो दूध पी रहे हैं और साथ में हंस भी रहे हैं, और हंसते वक्त उनके मुंह के अंदर जो छोटे छोटे दांत जो अभी जस्ट बाहर आए हैं, वो दांतों को देखकर माता यशोदा और रोहिणी जो है एकदम आनंद में डूब जाती है। ओके, सो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जब कहते हैं कालेना व्रजता अल्पेना, कुछ समय बाद कृष्ण बलराम जो है वो क्रॉल करने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए कि भगवान जो है भले अभी बच्चे का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन भगवान जो है समय यानी काल के अधीन नहीं है। That we have to understand. कालेना व्रजते अल्पेना, यानी कुछ समय बीत गया और कृष्ण बलराम क्रॉल करने लगे। तो हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि काल जो है, समय जो है भगवान के अधीन है, भगवान काल के अधीन नहीं है। ओके, तो ये तो भगवान की लीला है, इसलिए भगवान का शरीर जो ऐसा बढ़ रहा है और क्रॉल कर रहा है, ऐसे नन्हे नन्हे वो लीलाएं कर रहे हैं। ओके, भगवान अपनी इच्छा से बालक स्वरूप धारण करते हैं, अपनी इच्छा से पूरे विश्व को भी दिखा देते हैं। ओके, तो भगवान के ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं होता है। ओके, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि विद इन द हाउस ऑफ नंद महाराज द काउहर्ड लेडीज would enjoy seeing the pastimes of baby Ram and Krishna. Okay, the babies would catch the ends of the calves' tails. Okay, अब यहाँ पे और भी भगवान के जो मधुर सुंदर लीलाएं हैं, जो बाल लीलाएं, उनका वर्णन आता है। और क्या क्या करते हैं, क्रॉल करने के साथ साथ में जो नंद महाराज के आंगन में जो बछड़े हैं, छोटे छोटे जो बछड़े हैं, ओके, उनकी जो पूंछ है, ओके, अभी देखिए आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि नंद महाराज का आंगन है और उस आंगन में बहुत सारे ढेर सारे गैया हैं, ढेर सारे बछड़े हैं। ओके, वो बछड़े सब जो है अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं। तो कृष्ण और बलराम क्या करते हैं, ऐसे क्रॉल करते हुए जाते हैं और उन बछड़ों के पूंछ को पकड़ लेते हैं। ओके, तो जैसे उन पूंछ को पकड़ लिया, वो बछड़े जो है डर जाते हैं ना, जो वो भी छोटे बच्चे ही तो हैं, वो जो बछड़े हैं। ओके, तो वो भी डर जाते हैं कि कौन हमारा पूंछ पकड़ रहा है। तो अचानक से वो उठ जाते हैं। ओके, उठ के भागने का प्रयास करते हैं। कौन? बछड़े। ओके, तो बछड़े जो है डर के मारे कि किसी ने हमारा पूंछ पकड़ लिया, ओके, या कोई हमको हानि पहुंचाना चाहता है, ऐसा सोच के ये बछड़े जो है वो उठ के खड़े हो जाते हैं और भागने का प्रयास करते हैं। ओके, तो जैसे वो भागने का प्रयास करते हैं, कृष्ण और बलराम क्या करते हैं, और टाइटली उस पूंछ को पकड़ लेते हैं। ओके, इसका दो कारण है। एक तो उनको आनंद आ रहा है ये करने में, दूसरी बात वो भी डर जाते हैं
कि मैया क्या हो रहा है हमारे साथ, ये बछड़े को क्या हो गया, कहीं वो हमको हानि ना पहुंचा ले करके उस डर के मारे वो उस पूंछ को और टाइटली पकड़ लेते हैं। ओके, और टाइटली पकड़ के क्या होता है, वो बछड़ा जो है यहाँ वहां भागने लग जाता है पूरे आंगन में, और पीछे पीछे कृष्ण और बलराम भी जो है पूंछ को पकड़े हुए, कृष्ण बलराम भी जो है वो ऐसे घसीटते हुए जा रहे हैं, यानी वो खेल रहे हैं। ओके, तो कितना सुंदर दृश्य है। पर ब्रह्म जो पूरे संसार को चलाते हैं, जिन्होंने पूरे संसार की रचना की है, सृजन किया है, उसको मेंटेन करते हैं, और विनाश होने के बाद जिनके अंदर पूरा संसार वापस समा जाता है, वो भगवान जो है ब्रज की मिट्टी में एक बछड़े के पूंछ पकड़ के घसीटते हुए भगवान जो है जा रहे हैं और खेल रहे हैं। सोचो भगवान को कितना आनंद आ रहा है ब्रज में। ओके, तो यहाँ ये दृश्य को देखने के लिए आस पड़ोस की सारी जो औरतें हैं, जो गोपियां हैं, वो एकत्रित हो जाती हैं, क्योंकि उनको भी मजा आ रहा है ये देखने में, क्योंकि थोड़ा फनी लगता है कि डर के मारे बछड़ा जो भाग रहा है यहाँ वहां पूंछ जो है छुड़ाने के लिए, और कृष्ण बलराम जो है वो और टाइटली पकड़े हुए हैं और उस बछड़े के पीछे 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 घसीटते हुए भगवान जा रहे हैं। ओके, तो ये दृश्य देखने के लिए सारे औरतें जो है वो आ जाती हैं, अपना काम धंधा सब छोड़ के। ओके, यानी घर का काम, जो भी घर का काम है उनका रोज का, वो बंद करके इस दृश्य को देखने के लिए वो आ जाती है नंद भवन में, नंद महाराज के आंगन में। ओके, और वहां खड़े खड़े वो जोर जोर से हंसती हैं, माता यशोदा, रोहिणी और सारी गोप स्त्रियां जो है जोर जोर से ठहाके लगाते हुए हंसती हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि द बॉयज वुड क्लच द टेल्स इवन मोर टाइटली, और टाइटली उस पूंछ को पकड़ लेते हैं। ओके, और रोने लगते हैं कि मैया बचाओ मैया बचाओ। खुद ने ही पकड़ा है। ओके, ऐसा नहीं कि छोड़ दे, डर लग रहा है, नहीं, डर भी लग रहा है और पूंछ को भी पकड़ना है, ऐसा है भगवान का भाव। ओके, एंड वो डर के मारे रोते हैं कि देखो ये बछड़ा हमें कहाँ घसीट के लेके जा रहा है, मैया बचाओ करके। तो जो आस पड़ोस की जो स्त्रियां हैं वो दौड़ती हुई आती हैं और भगवान का हाथ जो है उस पूंछ से छुड़ा देती है। ओके, कि लाला तुम डरो मत, ओके, हम है ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए, ऐसा कह के गोप स्त्रियां जो है लाला को अपने गोद में उठा लेती है। तो इस प्रकार दिन भर भगवान जो है नटखट लीलाएं करते रहते, कुछ ना कुछ उठाते हैं, किसी गाय के पीछे भागने लगते हैं, या कभी कभी किसी कुत्ते के पीछे भागने लगते हैं, कभी किसी बिल्ली के पीछे भागने लगते हैं, अलग अलग जानवर। ओके, कभी मोर के पीछे भाग लिए, या मोर की तरह डांस करने लगे, कोई भी या कोई सांप आ गया सपोज, ओके, तो सांप के भी पीछे भागने लग जाते हैं। तो माता यशोदा और रोहिणी जो है हमेशा चिंता में ही रहती थी, हमेशा एंजाइटी में रहती थी, और इस एंजाइटी के कारण, इस चिंता के कारण वो अपना घर का काम जो है वो बराबर से कर नहीं पाती थी, उनका ध्यान नहीं लगता था। उनका ध्यान, भले वो किचन में खड़ी है, लेकिन उनका ध्यान कहाँ रहता था कि कृष्णा भी कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा आंगन में, किसके साथ खेल रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, कभी कभी भगवान क्या करते हैं कि कभी कभी किचन में घुस जाते हैं। ओके, किचन में घुस जाते हैं और आग से खेलने का प्रयास करते हैं। छोटे बच्चों का आदत होता है कि कुछ अगर ऐसा चमकता हुआ दिखा तो उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो माता यशोदा और रोहिणी को हमेशा ऐसा टेंशन लगा रहता था। कभी किसी वो रूम में रहती थी, बेडरूम में रहती थी, उनको टेंशन लगा रहता था कि कहीं वो क्रॉल करते करते किचन में ना चला जाए, और किचन में कहीं आग के अंदर कहीं अपना हाथ ना डाल ले। ओके, वो टेंशन रहता था। कभी उनको टेंशन रहता था, कभी किसी बड़े सींग वाले गाय के साथ वो कोई जो सींग वाली जो गाय है, बड़ी बड़ी गाय भैंस जो है या बैल जो है, वो कहीं उनको सींग ना मार ले कृष्ण बलराम को। तो ये चिंता में लगी रहती थी, कभी कभी ये टेंशन होता था। कभी सोचती थी कि जो बड़े बड़े नाखून वाले जो जानवर है, जैसे बंदर तो हम जानते ही हैं वृंदावन में बहुत सारे हैं, अभी तो फिर भी बहुत कम हुआ है, बहुत, लिटरली आई कैन से दैट 80% monkeys have reduced। ओके, गायब हो चुके हैं। ओके, जब भी मैं पहली बार गया था वृंदावन में 12-13 साल पहले,
इट वॉज लाइक अ टेरर। आप ब्रज की गलियों में आप चल ही नहीं पाओगे। ओके, इतना टेरर था, इतने बंदर थे। ओके, बट अभी तो फिर भी नॉर्मल हो चुका है, अभी बहुत कम हो चुका है। ओके, स्पेशली आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वेंट टू राधा गोविंद देव मंदिर। ओके, जो सबसे बड़ा टेम्पल है, 7 स्टोरी वाला, जो औरंगजेब ने तोड़ दिया था, अभी 2 या 3 माला ही बचा हुआ। वहां पे तो 3 से 4 फुट के हाइट वाले बंदर थे। आई स्टिल रिमेम्बर, वो सब ऐसे एंट्रेंस में बैठे हुए थे, एंड आई वाज लाइक सो स्कैर्ड। मेरे साथ में जो डिवोटी थे, मैं उनको पकड़ पकड़ के चल रहा था कि कहीं अटैक ना कर ले। ऐसे इतने बड़े बड़े बंदर हुआ करते थे। अभी तो फिर भी नॉर्मल है, अभी तो कुछ भी नहीं है, इन कंपैरिजन टू व्हाट इट वाज 10 to 15 years ago। माय फ्रेंड यूज्ड टू से कि जब 20 साल पहले जब वो वृंदावन जाया करते थे, तब अपने कृष्ण बलराम मंदिर में, अपना जो इस्कॉन टेम्पल है, वहां पे इस्कॉन मंदिर के अंदर मोर जो है, पीकॉक जो है, फ्रीली घुमा करते थे। मंदिर के अंदर और बाहर रास्ते में भी मोर जो है ऐसे फ्रीली चला करते थे, घुमा करते थे। दैट वाज द सीन 20 years ago। अभी मोर देखना है तो हमको ऐसे अंदर अंदर इंटीरियर्स में जाना पड़ता है ब्रज में। बट पहले तो वृंदावन में ही, जब प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन की स्थापना की वृंदावन में, इट वाज कंप्लीट फॉरेस्ट। वहां तो पूरा कच्चा रास्ता था। वो ब्रज रज वाला जो रास्ता है, जो हम गोवर्धन पे देखते हैं, वैसा रास्ता था। ओके, सो इट वाज टोटली ऑपोजिट। तो उस वक्त बहुत सारे डिवोटीज ने प्रभुपाद जी को बोला भी था कि प्रभुपाद जी, आपने जंगल में क्यों मंदिर बांधा है? कौन आएगा यहाँ पर? कोई नहीं आएगा इतने जंगल में। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, देख लेना, इन फ्यूचर दिस प्लेस विल बी द मोस्ट फेमस प्लेस इन वृंदावन। तो आज भी लोग जब वृंदावन जाते हैं तो इस्कॉन टेम्पल, प्रेम मंदिर, बाकी बिहारी, दीज आर द प्रोमिनेंट प्लेसेस दैट पीपल विजिट। बट जब मंदिर बांधा गया था, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 50 years नाउ। 50 साल हो चुके हैं इस्कॉन वृंदावन को। तो 50 साल पहले इट वाज कंप्लीट फॉरेस्ट, पूरा कच्चा रास्ता था। देयर वर नो लाइट्स आल्सो, स्ट्रीट लाइट भी नहीं थे उस समय, कुछ भी नहीं था। इट वाज ऑल डार्क। एंड शाम के समय लोग जो है वो जो लालटेन जो आता है, वो लेकर चला करते थे, उजाले के लिए। इट वाज दैट डार्क एंड फुल फॉरेस्ट। देयर वर नो शॉप्स, देयर वर नो आश्रम्स, नो मॉल्स, नथिंग। इट वाज कंप्लीट फॉरेस्ट एट दैट टाइम। ओके, तो आप समझ सकते हैं 5000 साल पहले ब्रज कैसा रहा होगा भगवान के समय, कितने सारे जानवर रहे होंगे। तो माता यशोदा और रोहिणी को हमेशा ये इस बात की चिंता लगी रहती थी कि कहीं कोई सांप आके डस ना ले, कोई बंदर आकर कोई खरोच ना कर ले, कोई काट ना ले। तो हमेशा उनको चिंता लगी रहती थी। ओके, खास करके बंदरों से, कुत्ते और बिल्लियों से। ओके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुत्ते बिल्ली नहीं थे ब्रज में, ऑल एनिमल्स वर देयर। ओके, एंड जो बड़े बड़े जो सिंग वाले जो गाय है, बैल है, उनसे बचाने के बारे में सोचती थी माता यशोदा, कहीं उनको हार्म ना करे, उनको अटैक ना करे। ओके, कभी कभी तो भगवान किचन के अंदर जाकर जो चाकू है, जो नाइफ है, उसको खिलौना समझ के उसके साथ खेलने लग जाते थे। तो माता यशोदा को फिर चिंता हो जाती थी। माता यशोदा और रोहिणी जो भाग कर आते थे और हाथ से छीन लेते थे कि ये खेलने की चीज नहीं है, दूर जाओ, यहाँ से बाहर निकलो करके। फिर वो भगाती थी किचन से कि ये सब तुम्हारे लिए खेलने की चीज नहीं है, ये सब तुम्हारे लिए खिलौना हमने अलग लाकर रखा, उससे खेलो। तो ऐसा माता यशोदा जो है वो डांटती थी। कभी कभी सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि कभी कभी भगवान जो है बड़े बड़े जो तलवार है, अभी नंद महाराज जो है वो तो राजा है ना, तो राजाओं के घर में तलवार वगैरह तो ये तो कॉमन बात होती थी। तो तलवार वगैरह जो है वो सजावट के रूप में रखा जाता था, दीवार पे ऐसे शोपीस की तरह रखा जाता है। आज भी बहुत घरों में जो जो अपर कास्ट के जो लोग हैं, ठाकुर वगैरह जो है, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया एंड ऑल, वी कैन सी दे स्टिल हैव बिग स्वर्ड्स, बड़े बड़े तलवार जो है अभी भी उनके घरों में है। तो कृष्ण बलराम क्या करते थे, इन भारी भारी तलवारों को उठाते थे। ओके, अभी उठाया नहीं जा रहा है, बहुत वजन है। ओके, लेकिन फिर भी उठाने का प्रयास करते थे। ओके, और कभी कभी ऐसे खींच के लेकर आते थे।
पूरे फ्लोर में ऐसे आवाज करते हुए लेकर आते थे। तब माता यशोदा रोहिणी फिर भाग कर आती थी, अरे ये तुम्हारे खेलने की चीज नहीं है, उसको दूर रखो। उठाकर फिर माता यशोदा अपने स्थान पर रख देती थी। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, दिस इज ट्रांसेंडेंटल एस्टेसी नोन एज डिस्ट्रेस ऑफ मटेरियल अफेक्शन। ओके, वात्सल्य भाव में माता यशोदा जो है वो हमेशा चिंता में रहती थी। ओके, कि भगवान को कहीं चोट ना लग जाए, कहीं गिर ना जाए, कोई सांप काट ना ले या बंदर खरोच ना कर ले बदन के ऊपर, ऐसे हमेशा वो चिंता में लगी रहती थी। सो दिस इज ट्रांसेंडेंटल एंजाइटी। ओके, देखिए एंजाइटी तो हमारे लाइफ में भी है ना, सब लोग के लाइफ में एंजाइटी होती है। इस संसार में जो भी व्यक्ति है सबके लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन तो होता ही है, राइट। किसी को जॉब का टेंशन होता है, किसी को घर का टेंशन होता है, किसी को बच्चों का टेंशन होता है, कुछ ना कुछ टेंशन तो सबको रहता है। ओके, और वही एंजाइटी, वही टेंशन जो है, ओके, अपने प्योर फॉर्म में इट इज देयर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑल्सो। ओके, बिकॉज एवरीथिंग, ओके, व्हाटएवर वी सी इन दिस वर्ल्ड, उसका ओरिजिन कहां पर है? उसका ओरिजिन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, इन द प्योर फॉर्म। ओके, सो हियर वी आर टेकिंग एंजाइटी फॉर मटेरियल थिंग्स, राइट, थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर, मनी, बैंक बैलेंस, दिस एंड दैट। लेकिन वहां पे यू नो द डिवोटीज, दे आर टेकिंग एंजाइटी फॉर कृष्णा। यू नो मदर यशोदा, शी इज इनटू एंजाइटी बाय थिंकिंग ऑफ कृष्णा, कि कहीं उसको लग ना जाए, कहीं वो गिर ना जाए, यू नो, कहीं उसको भूख ना लगी हो, यू नो, तो हमेशा वो टेंशन में ही रहती थी। एंड दिस एंजाइटी वी शुड हैव, यू नो, वी मस्ट हैव सच काइंड ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी फॉर हुम? फॉर कृष्णा, यू नो। तो ये जो नॉर्मल जो मटेरियल एंजाइटी है, दैट वी शुड गिव अप, यू नो, एंड वी शुड टेक एंजाइटी फॉर कृष्णा, दैट इज ट्रांसेंडेंटल। ओके, तो वात्सल्य भाव में माता यशोदा जो है हमेशा चिंता में ही लगी रहती थी। ओके, एंड देन आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय बाद कृष्ण और बलराम जो है धीरे धीरे, अभी तक तो क्रॉल कर रहे थे, राइट, अभी धीरे धीरे वो क्या करते हैं, दीवार में या किसी पिलर को पकड़ पकड़ के अभी वो अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, धीरे धीरे उनके नन्हे पैरों को ऊपर वो उनके बल से, यू नो, उनके पैरों के बल पर वो खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, एंड प्रयास कर रहे हैं कि हम हाथ छोड़ दें, यू नो। तो जब वो हाथ छोड़ते हैं, ओके, तो शुरुआत में वो क्या करते हैं, गिर जाते हैं। ओके, गिरते हैं, फिर वो रोते हैं, फिर माता यशोदा भाग कर आती है कि कहाँ गिर गए, क्या हो गया, यू नो, फिर आकर उठाती है। तो इस प्रकार धीरे धीरे कृष्ण बलराम जो है, यू नो, दीवार के सहायता से या किसी पिलर के सहायता से या किसी वृक्ष के सहायता से धीरे 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 अभी वो खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे कर करके भगवान जो है फाइनली चलने लग जाते हैं। ओके, अब जब भगवान अभी चलने लगे तो उनको अभी लाइसेंस मिल गया, उनको अभी पूरा छूट मिल गया, अभी हम ब्रज में कहीं पर भी जा सकते हैं। ओके, अभी तक तो वो केवल आंगन के अंदर ही सीमित थे, है ना, बाउंड्री बनी हुई थी कि इस बाउंड्री के अंदर ही आपको घूमना है, लेकिन अभी तो चलने लगे, दौड़ने भी लगे। तो अब भगवान ने सोचा अभी हम पूरे गोकुल में हल्ला मचाएंगे। हम पूरे गोकुल में दौड़ लगाएंगे। ओके, तो कुछ समय बाद जो है कृष्ण और बलराम वो क्या करते हैं, गोकुल में दूसरे जो गोप हैं उनके बच्चों के साथ वो खेलने लग जाते हैं। ओके, अभी तक तो वो घर के आंगन के अंदर ही खेल रहे थे ना, बछड़ों के साथ, या जो दूसरे बच्चे भी जो है वो नंद महाराज के घर में आते थे खेलने के लिए। ठीक है, गोप स्त्रियां जो है अपने बच्चों को भी लेकर आती थी कृष्ण बलराम के साथ खिलाने के लिए। लेकिन अभी क्योंकि अभी भगवान अभी चलने लगे हैं, दौड़ने लगे हैं, तो उन्होंने सोचा कि अभी हम घर के बाहर कूदेंगे। ओके, वी विल जंप आउट ऑफ द हाउस एंड देन पूरे गोकुल में हम, यू नो, हम खेलेंगे। तो बाकी सारे जो गोप हैं उनके बच्चों के साथ जो है भगवान खेलने लगते हैं। ओके, तो जब अभी भगवान खेलने लगे, यू नो, यानी पूरे गोकुल में अभी भगवान जो है भागने लगे, दौड़ने लगे, चलने लगे,
तो भगवान जो है बहुत ज्यादा नटखट हो जाते हैं, इतने नटखट हो जाते हैं कि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जितनी भी गोप स्त्रियां थी, ओके, जितनी भी वरिष्ठ गोपियां थी, सबको आनंद प्रदान करते हैं भगवान। अभी तक तो केवल माता यशोदा और रोहिणी को ही आनंद प्रदान कर रहे थे, या आस पड़ोस की औरतों को आनंद प्रदान कर रहे थे। अभी तो पूरे गोकुल में भगवान जो है दौड़ने लगे, चलने लगे और सबको आनंद प्रदान करने लगे। ओके, ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्येर ब्रज बालक है। ब्रज बालक यानी ब्रज में जितने भी बालक हैं, जितने भी बच्चे हैं, सह राम, सह रामो, रामो यानी बलराम जी, बलराम जी के साथ में ब्रज स्त्री नाम चिक्रीडे जनयन मुदम। ओके, यानी जितने भी ब्रज की जितनी भी स्त्रियां हैं, जो वरिष्ठ स्त्रियां हैं, चिक्रीडे जनयन मुदम, यानी सबको जो है वो आनंद प्रदान करने लगे। कैसे आनंद प्रदान करने लगे, अब उसका वर्णन अभी सुखदेव गोस्वामी करेंगे। ओके, अभी एक बात यहाँ पे ध्यान देने लायक है, ततस्थु भगवान, कौन जा रहा है खेलने के लिए, भगवान स्वयं जा रहे हैं। तो कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, इसीलिए बार बार सुखदेव गोस्वामी जो है हमको याद दिला रहे हैं कि आप जो ये सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ये किसकी किसकी लीलाएं के बारे में सुन रहे हैं, साक्षात भगवान की लीलाएं सुन रहे हैं आप। ओके, तो कभी कभी लोग जो है भगवान को लाइटली लेते हैं, सोचते कि अरे ये गोबर में खेल रहा है, गौमूत्र में खेल रहा है, माखन की चोरी कर रहा है, ये कैसे भगवान हो सकता है। तो भगवान यानी क्या, जो निराकार है, जो किसी से अटैच नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे इसीलिए सुखदेव गोस्वामी हमको बताना चाहते हैं कि नहीं, मैं किसका वर्णन कर रहा हूँ, किसकी लीलाओं के बारे में बता रहा हूँ, भगवान कृष्णो वयस्येर, के भगवान जो षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, वो जा रहे हैं गोकुल में, किसके साथ, सह रामो ब्रज स्त्री नाम चिक्रीडे जनयन मुदम। ओके, राम यानी बलराम जी के साथ में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, ब्रज स्त्री नाम, जितने भी ब्रज में जो भी जितनी भी स्त्रियां हैं, सबको आनंद प्रदान करने के लिए वो जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे आचार्यगण बताते हैं कि यहाँ से भगवान की जो माखन चोरी वाली लीला है उसका वर्णन शुरू होता है। ओके, अभी इतना हल्ला मचाते हैं भगवान कि क्या ही बोले अभी अभी आप खुद ही सुन लीजिए, अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। तो सारी स्त्रियां जो हैं, ओके, वो कंप्लेन करने आ जाती हैं। ओके, और भगवान जो है इतने मस्तीखोर है, इतने मस्तीखोर है कि बलराम जी को भी साथ में लेकर जाते। इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी साथ में यहाँ पे बता रहे हैं, सह रामो यानी बलराम जी को भी साथ में लेकर जाते हैं। ओके, बलराम जी एक्चुअली बहुत सीधे साधे हैं। ओके, बलराम जी ज्यादा मस्ती करना पसंद नहीं करते, ही इज वेरी सोबर, वेरी ग्रेव। ओके, बट कृष्ण जो है वो बलराम जी को भी बिगाड़ देते हैं, बोलते कि दाऊ भैया आओ ना हमारे साथ चोरी करने के लिए। तो बलराम जी कहते हैं नहीं 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 नहीं, पकड़े गए तो बेकार में बदनामी हो जाएगी, नाम खराब हो जाएगा हमारा। तो भगवान कहते हैं अरे नाम की छोड़ो, वहां पे इतना अच्छा माखन बना के रखा है इस गोपी ने, वो खाने मिलेगा, आप उसके बारे में सोचो, नाम का तो हम बाद में सोच लेंगे तो बलराम जी को भी बिगाड़ देते हैं भगवान। तो बलराम जी एक्चुअली ही इज वेरी ग्रेव एंड वेरी सोबर, और वो ऐसा ही ट्राइज टू अवॉइड कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, तुम जाओ, तुम जाके ये सब करो, मैं नहीं आना चाहता। लेकिन भगवान जो है जबरदस्ती बलराम जी को लेकर जाते हैं, नहीं नहीं दाऊ भाई आप भी आओ, बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा, चोरी करने में अलग आनंद आता है ऐसा बोल के बलराम जी को भी लेकर जाते हैं साथ में। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जितनी भी नटखट लीलाएं हैं, ओके, उसमें मेन हीरो कौन है, कृष्ण। ओके, कृष्ण इज द मेन हीरो। ओके, और बलराम जी क्या करते हैं, साइड रोल निभाते हैं जैसे पिक्चरों में साइड रोल निभाते हैं ना छोटे मोटे एक्टर्स, वैसे। तो उस प्रकार कृष्णा इज द मेन कैरेक्टर, द सेंट्रल फिगर इन ऑल दिस मिस्चीवियस एक्ट्स। ओके, और उसके साथ में जबरदस्ती बलराम जी को भी हाथ पकड़ के लेके जाती, नहीं नहीं दाऊ भैया चलो चलो, बहुत मजा आएगा चोरी करने में फिर हम वहां से भाग जाएंगे, यहाँ से कूदेंगे, ये खिड़की से कूदेंगे, ये इस दरवाजे से भागेंगे। सारा प्लान जो है भगवान बनाते हैं और बलराम जी को भी साथ में लेकर जाते हैं कि आप बस साथ में आ जाओ हमारे, जो भी करना मैं करूंगा।
ओके, तुम आ जाओ। तो इसलिए हम देखते हैं माखन चोर हम किसको कहते हैं? कृष्ण को कहते हैं, बलराम जी को नहीं कहते। कभी कभी सुना है क्या बलराम जी को माखन चोर कहते हुए? नहीं। बलराम जी एक्चुअली ही इज वेरी सोबर, वेरी ग्रेव पर्सनालिटी, बट उनको बिगाड़ा किसने है? हमारे नटखट कृष्ण ने। ओके, तो अभी ध्यान पूर्वक सुनिए, बहुत आनंद आने वाला है अभी। Observing the very attractive, childish restlessness of Krishna. Okay, attractive, childish, and restlessness of Krishna. All the gopis in the neighborhood, okay, they assembled, okay, in the courtyard of Nand Maharaj. Okay, और वो क्या करती हैं? ये सारी गोपियां बार बार आती हैं, ऐसा नहीं कि कभी एक दिन आ गए कंप्लेन करके चले गए, बार बार आती हैं कंप्लेन करने के लिए। ओके, किससे कंप्लेन करने के लिए? माता यशोदा से कंप्लेन करने के लिए। ओके, तो ये रोज का है। सी, अगेन एंड अगेन का मतलब क्या हो? ये रोज की बात हो गई। ओके, तो ऐसा एक भी दिन नहीं था ब्रज में कि गोपियां जिस दिन नहीं आई हो कंप्लेन करने के लिए। ठीक है, रोज आती थी नंद भवन में, रोज दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती थी गेट पर। अरे सुनती हो मैया यशोदा, आज तुम्हारे लाला ने क्या किया, सुन लो। रोज आकर सुनाएंगे। ओके, एंड माता यशोदा, शी वाज सो एक्साइटेड टू हियर अबाउट कृष्णा। भले वो नटखट लीलाएं हैं, भले वो कंप्लेन कर रही हैं, लेकिन माता यशोदा को इतना आनंद आता था अपने ही बालक, अपने ही लाला के बारे में सुनने के लिए, कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं माता यशोदा सारा घर का काम जो है छोड़ देती थी, आधे में ही सारा काम जो है छोड़कर आकर बैठ जाती थी, अपने दहलीज पर, घर के आंगन में आकर बैठ जाती थी कि सुनाओ आज क्या किया मेरे लाला ने, बताओ। तो इवन मदर यशोदा, शी वाज सो एक्साइटेड टू हियर अबाउट कृष्णा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे माता यशोदा हमको सिखा रही है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? माता यशोदा क्या कर रही है? अपना घर का सारा काम जो है छोड़ देती थी। सपोज अगर किचन में अगर वो कुछ बना रही है, कुछ पका रही है, तो वो आधा छोड़कर आती थी। अरे गोपियां आई हैं कंप्लेन करने के लिए, लेट मी गो एंड हियर। कि माता यशोदा, शी वाज मोर एक्साइटेड टू हियर अबाउट कृष्ण। ओके, कि यहाँ पे हमें ये सीखने मिलता है कि हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि माता यशोदा से हमें ये सीखने मिलता है कि सारे कामों को रोककर हमें हरि कथा सुनना चाहिए। ओके, हरि कथा अगर चल रही हो कहीं पर, सारे कामों को साइड में रख देना चाहिए और कान जो है पूरा भगवान की कथाओं में कंसंट्रेट करना चाहिए। माता यशोदा खुद यहाँ बता रही है हमको। अभी माता यशोदा को सोचिए कितना काम होता होगा, वो रानी है घर की, कितना कुछ उनको संभालना होता है, कितना कुछ उनको देखना होता है, लेकिन सारे कामों को साइड में रखकर वो आके बैठ जाती थी कि हाँ बताओ आज क्या किया मेरे लाला ने। तो फ्रॉम दिस वी लर्न दैट कि जब हरि कथा हो रही हो, ओके, या कभी भी हरि कथा सुनने का अवसर मिले तो उसे गवाना नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति का, अगर कृष्ण भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटी है दैट इज हियरिंग अबाउट कृष्ण। कहीं पर से भी अगर हमको, ऑफ कोर्स वो बोनाफाइड व्यक्ति होना चाहिए, कोई अगर प्रामाणिक गुरु से या प्रामाणिक भक्त से अगर हमें सुनने का अवसर मिल रहा है तो उसे गवाना नहीं चाहिए। We should be very eager to hear about Krishna. That is what we learn from Mother Yashoda. सारे कामों को छोड़कर, हाँ ठीक है ये काम तो होता ही रहेगा, चलो अभी मेरी सखियां आ गई हैं कंप्लेन करने के लिए मेरे लाला के बारे में, मुझे वो सुनना है, तो सारे काम धंधों को बंद करके माता यशोदा आके एकदम आराम से आकर बैठ जाएगी। हाँ अब सुनाओ क्या हुआ आज। And every day gopis used to come and complain. अभी देखिए यहाँ पे गोपी जनों का जो इंटेंशन है, ओके, एक्सटर्नली ऐसा लगेगा कि हाँ दे आर कंप्लेनिंग अबाउट कृष्ण, बट एक्चुअली वो क्यों आती थी कंप्लेन करने? कौन बता सकता है? जरा सोचिए क्यों आती थी वो रोज कंप्लेन करने के लिए? हाँ टू, अच्छा कृष्ण प्रभु आप Yeah, to have darshan of Krishna. ओके ओके,
Yeah, correct. Of course you know all the answers. हाँ, और हाँ, गुणा माता जी आप कुछ बोल रही थी कि they used to come as if they are complaining about Krishna, but actually उनका intention क्या था? To see Krishna, to have darshan of Krishna. कि आज ये क्या करने वाला है, आज ये क्या बोलने वाला है। जब हम उसको कंप्लेन करेंगे, माता यशोदा को कंप्लेन करेंगे, तो उल्टे जवाब में ये क्या जवाब देगा हमको, या उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होगा, है ना? ये डरेगा, ये रोएगा, ये मैया के पीछे छुपेगा, या कुछ बहाने बनाएगा, ये हमको उल्टा डांटेगा, ये सब देखने के लिए, इसी बहाने भगवान का दर्शन करने के लिए, सारे गोपीजन जो है माता यशोदा के पास कंप्लेन लेकर आती थी। तो माता यशोदा, जैसे मैंने बताया, सारे कामों को छोड़कर वो बैठ जाती थी गोपीजनों के सामने सुनने के लिए कि आज बताओ मेरे लाला ने क्या किया है। तो गोपीजन कहती हैं कि our dear friend Yashoda, okay, your son, okay, before milking the cows, he releases the calves. ये लड़का तुम्हारा जो लाला है वो क्या करता है, हमारे घर में आता है, ओके, और जब हम सारे कामों में व्यस्त रहती हैं, अपने अपने कामों में, तब ये क्या करता है, सारे जितने भी बछड़े जो बंधे हुए हैं उन सबको छोड़ देता है। ओके, अभी बछड़े जो है जब उनको छोड़ दिया जाता है, उनके रस्सी जो है पैरों में से जो बंधी हुई रस्सी है वो खोल देते हैं, फिर सारे बछड़े जो है यहाँ वहां भागने लग जाते हैं। ओके, अभी आप इमेजिन करो एक व्यक्ति जिसके घर में बहुत सारे गैया हैं, बहुत सारे बछड़े हैं, ओके, वो सारे बछड़े यहाँ वहां भागने लग जाते हैं, ओके, और अपने अपने गैयों के पास, अपनी मैयाओं के पास जाते हैं और दूध पीने लग जाते हैं। नॉर्मली बछड़ों को कब छोड़ा जाता है या कब गैयों के पास लेकर आता है, जब उनको उनके स्तनों में से दूध निकालना हो तब लेकर आते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं, असमय, असमय यानी समय के पूर्व ही, ओके, यानी गलत समय में ही भगवान क्या करते हैं, सारे बछड़ों को छोड़ देते हैं, और ये सारे बछड़े जो है अपने गैयों के पास, अपनी मैयाओं के पास जाते हैं दूध पीने के लिए, ओके, या फिर यहाँ वहां भागने लग जाते हैं। तो जब सारे जो बछड़े यहाँ वहां भागने लग जाते हैं, तब घर के लोग जो है वो बाहर आ जाते हैं, ओके, बछड़ों को पकड़ने के लिए। तो जब वो बछड़ों को पकड़ने के लिए आते हैं, ओके, यानी वो घर से बाहर आ गए, बराबर, बछड़ों को पकड़ने के लिए और उनको वापस अपने स्थानों में बांधने के लिए, वो समय का मौका, उस मौके का फायदा उठाते हुए भगवान क्या करते हैं, घर के अंदर जाते हैं और चोरी करने लग जाते हैं, क्योंकि घर के सारे लोग जो है अभी बाहर घूम रहे हैं, बछड़ों को पकड़ने में लगे हुए। कोई बछड़ा कभी कभी आंगन के बाहर भी चले जाता है, घर के बाहर भी चले जाता है, तो उनको पकड़ने के लिए घर के लोग चले जाते हैं। तो जब घर के बाहर घर के लोग सारे बाहर चले गए, तो भगवान के लिए अच्छा मौका है चोरी करने का। तो भगवान जो है इसी समय का फायदा उठाते हुए घर के अंदर घुस जाते हैं, ओके, घर के अंदर घुसकर वो फिर चोरी करने लग जाते हैं, ओके। तो राधा गोविंद महाराज जो है वर्णन करते हैं कि किस प्रकार भगवान ने प्रथम बार उन्होंने माखन चोरी की लीला की, ओके। तो भगवान जो है वो घर में आते हैं, ओके, माखन चोरी करने। क्यों आते हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। एक बार माता यशोदा जो है भगवान को अपना स्तनपान करा रही थी, खिला रही थी, पिला रही थी, दूध पिला रही थी, माखन खिला रही थी। तब एक गोपी जो है आकर देखती है कि माता यशोदा कितनी भाग्यवान है कि उनके गोद में कृष्ण जो है वो बैठकर खा रहे हैं, पी रहे हैं। काश ये मौका मुझे भी मिल जाता, काश कृष्ण मेरे भी गोद में बैठकर मैं भी उसको खिला पाऊं, मैं भी उसे दूध पिला पाऊं, काश ये मौका मुझे भी मिलता। तो अब भगवान तो अंतर्यामी है, तो भगवान ने सोचा कि ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी मैं पूरी करूंगा। तो भगवान आते हैं उस गोपी के घर में प्रथम बार चोरी करने के लिए। अभी देखो, अभी उनको एक्सपीरियंस तो नहीं है, ओके, पहली बार वो चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब वो आते हैं तो धीरे से मटका खोलते हैं और माखन खाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही माखन खाने का प्रयास करते हैं, सामने एक मणियों से बना हुआ एक खंबा था, एक पिलर था, ओके, जिसमें सब जो रत्न और मणि जो है वो जड़े हुए थे। तो भगवान क्या करते हैं, उस खंबे को देखते हैं तो अपना ही प्रतिबिंब उनको दिखाई देता है।
तो जब अपना ही रिफ्लेक्शन उनको दिखाई देता है तो भगवान को ऐसा लगता है कि ये कोई और व्यक्ति है। ये कोई मेरे ही एज का कोई एक और कृष्ण, मेरी ही तरह दिखने वाला कोई एक और बालक जो है यहाँ पर चोरी करने आया है। ओके, तो कृष्ण जो है अपने ही प्रतिबिंब के साथ, अपने ही रिफ्लेक्शन के साथ बातें करते हैं। भगवान कहते हैं अच्छा तुम भी खाओगे क्या, माखन खाओगे? अभी प्रतिबिंब तो कुछ नहीं बोल रहा है, जैसे भगवान लिपसिंग कर रहे हैं, जैसे भगवान बोल रहे हैं वो प्रतिबिंब भी वैसा ही उसका भी मुंह वैसा ही हिल रहा है, लेकिन कुछ आवाज नहीं आ रही अलग से। तो भगवान पूछते हैं एक काम करो, तुम भी आधा ले लो, ओके, लेकिन किसी को बताना मत, ठीक है? हाफ हाफ 50-50 पार्टनरशिप अपना, ठीक है? लेकिन प्रतिबिंब तो कुछ नहीं बोल रहा। तो भगवान कहते हैं अच्छा तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, यानी तुम संतुष्ट नहीं हो, तो क्या पूरा लोगे क्या? पूरी मटकी तुम ही खा लोगे क्या? तो फिर मैं क्या खाऊंगा फिर? तो भगवान अपने ही प्रतिबिंब के साथ बातें कर रहे हैं, ओके? फिर भी वो प्रतिबिंब कुछ बोल नहीं रहा है अलग से। तो भगवान कहते हैं चल साले जा यहाँ से। कुछ नहीं दूंगा, भाग यहाँ से, जिसको जाके जो बोलना है बोल, है ना? तो भगवान अपने ही प्रतिबिंब को बोलते हैं कि चल भाग यहाँ से, कुछ दूंगा नहीं, मैं कब से तुझसे बात करने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, तू है कि कुछ उत्तर ही नहीं दे रहा मुझे। चलो मैं नहीं डरता किसी से, जाके बोलना है तो बोल जाकर। तो भगवान अपने ही रिफ्लेक्शन से बातें कर रहे हैं। तो इस लीला को वो गोपी जो है दरवाजे के पीछे खड़े होकर देख रही थी और वो खिलखिलाकर जोर से हंसने लगी, यानी भगवान जो है रंगे हाथ पकड़े गए। तो भगवान को अभी टेंशन आ गया, ये प्रथम बार चोरी करने आया और अभी पकड़ा भी गया। तो गोपी पूछती है लाला क्या कर रहे थे यहाँ पर? मैं तो बस अपने बछड़े को ढूंढ रहा था, बस कुछ नहीं। तो गोपी बोली अच्छा बछड़े को ढूंढ रहे थे, तो तुम्हारे मुख पे ये माखन कैसे लगा है? तो भगवान बोले नहीं नहीं, मेरा बछड़ा जो है ना इस मटके के अंदर चला गया था, ओके? तो मैं बाहर निकालते वक्त फिर मेरे मुंह पे लग गया। अच्छा कौन सा बछड़ा है ऐसे जो ऐसे मटके के अंदर समा जाता हो, इतना छोटा बछड़ा कौन सा है, दिखाओ। तो भगवान हाथ डालते हैं अंदर, ओके? अभी भगवान तो योगेश्वर है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान जैसे हाथ बाहर निकालते हैं, देखा तो एक खिलौना बछड़ा था उनके हाथ में। देखो मैं इसी खिलौने को ढूंढ रहा था, मैं इसी बछड़े को ढूंढ रहा था। तो भगवान जो है कहते हैं कि देखो तुम किसी को बताना मत, खास करके मेरी मैया को, यशोदा को बताना मत कि मैं यहाँ आया था और ये सब कर रहा था। तो गोपी कहती है अच्छा तुम अगर चाहते हो कि मैं नहीं बताऊं तो ये तुम एक काम करो, तुम मेरे गोद में बैठ जाओ, ओके? मैं तुमको अपने हाथों से खिलाऊंगी, ओके? तो भगवान कहते हैं मुझे क्या भिखारी समझी है क्या तू? मेरे बाबा के पास 9 लाख गैया है, ओके? इतने सारे दूध माखन दही इतना सारा होता है हमारे घर में, मुझे तेरे माखन की जरूरत नहीं है। तो गोपी कहती है अच्छा तो फिर एक काम करती हूँ, फिर मैं जाके तेरी मैया को बता देती कि तू मेरे घर में चोरी करने आया था। नहीं 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 नहीं, नहीं। तू रुक जाओ, तुम क्या चाहती हो फिर? तो वो गोपी कहती है अच्छा ठीक है, तो तुम मेरे गोद में बैठो, मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे गोद में बैठो और मैं तुमको अपने हाथों से माखन खिलाऊंगी, तो फिर मैं तुम्हारी मैया को नहीं बताऊंगी। तो भगवान फिर बोलते अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ले आ जाता हूँ तेरे गोद में। तो भगवान फिर जो है उस गोपी के गोद में आकर बैठ जाते हैं और वो गोपी जो है अपने हाथों से लाला को माखन खिलाती है और खिलाने के बाद भगवान फिर अपने घर में भागकर चले जाते हैं। और वो गोपी जो है इतने आनंद में डूब जाती है, इतने आनंद में डूब जाती है कि दोनों हाथों को ऐसे फैलाते हुए वो गोल घूमती है कि आज मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि आज साक्षात श्री कृष्ण जो है माता यशोदा का लाला जो है सौंदर्य घनश्याम जो है मेरे गोद में आकर बैठे थे और मैंने उसको अपने हाथों से माखन खिलाया। तो सारी गोपियां जो है पूछती है क्यों रे बावरी हो गई है क्या, क्यों ऐसे खिलखिला रही है, क्यों हंस रही है, अपने आप नाच रही है, क्या हो क्या गया तुझे? तो कहती है कि आज कृष्ण आए थे मेरे घर में और मेरे गोद में बैठे थे, वो ऐसे ऐसे मेरे गोद में बैठे थे, दिखाती है वो, और मैंने उसको हाथों से अपने हाथों से खिलाया था।
तो जब ये बाकी सारी गोपियां जब ये सुनती हैं तो उनके भी मन में ये इच्छा आ जाती है कि काश कृष्ण हमारे भी घर में आ जाए, हम भी उसको गोद में बिठाकर खिलाएं। तो अभी सबके मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए भगवान फिर क्या करते हैं, सबके घर में जाते हैं चोरी करने के लिए, क्योंकि सबकी इच्छा थी ना कि भगवान उनके भी घर में जाए और वो भगवान को रंगे हाथों पकड़े और वो भी जबरदस्ती अपने गोद में बिठाए और खिलाए। तो सबकी इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान जो है सबके घर में चोरी करना शुरू करते हैं। तो राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि भगवान तो ऐसी लीलाएं करते हैं कि एक साथ एक समय सबके घर में चोरी करते थे, यानी मल्टीपल इनफाइनाइट नंबर ऑफ कृष्ण, यानी हर घर में कृष्ण, ओके, और हर घर में चोरी हो रही है। तो महाराज कहते हैं कि ऐसी लीलाओं को सुनकर कौन कृष्ण को सुप्रीम या गॉड एक्सेप्ट करेगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। इट्स वेरी बिविल्डरिंग, क्योंकि नॉर्मली प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखते हैं, नॉर्मली लोग क्या समझते हैं कि गॉड मीन्स वेरी ग्रेव, वेरी सीरियस, एंड ऑल गुड क्वालिटीज, कोई बैड क्वालिटी होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान वही है जिसके अंदर सब कुछ है, सब सारे गुण है ना, अच्छे भी और बुरे, सारे गुण जिसके अंदर है वो ही भगवान हो सकता है, राइट। अगर हम बोलेंगे कि भगवान के अंदर केवल अच्छे गुण हैं, बुरे गुण नहीं है, दैट मीन्स ही इज इनकम्प्लीट, है ना। तो वो फिर पूर्ण कैसे हुए फिर ना? पूर्ण का मतलब क्या है कि इस संसार में जो कुछ भी है वो सब उन्हीं के अंदर समाया हुआ है, सब कुछ उन्हीं में से प्रकट होता है, तो ही तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम हुए ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जनरली पीपल हैव दिस कॉन्सेप्ट दैट गॉड मीन्स ओनली गुड क्वालिटीज, नो बैड क्वालिटीज, बट ऐसा नहीं है। कृष्णा इज कंप्लीट गॉड, ही इज गॉड हिमसेल्फ, and all good and bad qualities, everything is coming from him only. He is the source of everything, therefore he is पूर्ण पुरुषोत्तम। ओके, तो इस प्रकार भगवान जो है सारी गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए, उनकी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए भगवान फिर क्या करते हैं, हर एक गोपी के घर में फिर हल्ला मचाते हैं, चोरी करते हैं। ओके, तो यहाँ पे गोपियां कहती हैं कि कभी कभी तो हम उसे पकड़ भी लेती हैं, ओके, चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है, लेकिन क्या करें, जैसे हम इसको पकड़ती है उसकी ऐसी मोहिनी मुस्कान है, उसकी मुस्कान देखकर हम सब भूल जाती हैं, हम ऐसे स्तब्ध खड़ी हो जाती है, और जो जो हम उसको बोलना चाहते थे, जो जो हम उसको डांटना चाहते थे, हम सब भूल जाते थे, we get intoxicated by his smile and we forget everything, सब कुछ भूल जाते हैं। ओके, Sometimes we become stunned, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, sometimes गोपियां कह रही हैं कि we become stunned and bewildered by seeing his beauty, and in front of us he steals away everything, हमारे सामने खड़े खड़े वो सब कुछ चोरी करके खा के चला भी जाता था, और हम ऐसे मूर्ति की तरह वहीं पे खड़ी हो जाती थी सिर्फ उसकी सुंदरता को देखकर। ऐसी मोहिनी सूरत है उसकी कि हम क्या बताएं, उसकी मुस्कान इतनी सुंदर है, हम क्या बताएं। हम जैसे उसको डांटने का प्रयास करते हैं, डांटना शुरू करना चाहते हैं, ये मुस्कुराता है हमको देखकर, और उसकी मुस्कुराहट देखकर हम सब भूल जाती हैं। तो माता यशोदा कहती है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक डायलॉग फॉर्मेट में बता रहे हैं, ठीक है। तो माता यशोदा कहती है, अच्छा तो एक काम करो ना, अगर तुम तो फिर उसको खाने दे दो, फिर तो फिर क्यों कंप्लेन कर रही हो। ओके, तो खाने दे दो फिर उसको, अगर वो चोरी करने आ रहा है तो करने दो, खिला दो उसको, खुद ही क्यों ना खिला देती हो उसको फिर। ओके, क्यों उसको चोरी करने देती हो। तो जैसे ही वो तुम्हारे घर में आ जाएगा, ओके, उसको चोरी करने का अवसर ही मत दो ना, तुम खुद सामने से उसको खिलाया करो। माता यशोदा ऐसे कहती है। तब गोपी जन कहती है उत्तर में, मैया तुम जानती नहीं हो, तुम्हारा बालक इतना नटखट है, तुम सुबह सुबह उसको खिला पिलाकर भेज देती हो, उसको जरा भी भूख नहीं लगती है, उसको कोई भूख नहीं होती है, उसको तो केवल चोरी करने में आनंद आता है। अगर हम उसे कहें कि लाला हम तुझे खिला देंगे, चोरी मत किया कर, हम खुद ही खिला देंगे तुझे, तो वो कहता है कि क्या मैं भिखारी समझ रखा है मुझे। चोरी करने में मेहनत लगती है, और मेहनत का खाना चाहिए, ऐसा हमको उत्तर देता है ये, कि
उसको ऐसा लगता है कि चोरी करना ये बहुत बड़ा पराक्रम है, बहुत बड़ा मेहनत वाला काम है। तो वो कहता है कि मुझे मेहनत करके चोरी करके खाने में आनंद आता है, तुम जब डायरेक्ट खिलाओगे उसमें आनंद नहीं आता मुझे। तो यहाँ पे गोपीजन जो है माता यशोदा को उत्तर देती है कि ऐसा नहीं कि इसको भूख लग रही है और भूख के कारण ये चोरी कर रहा है, नहीं, इसे चोरी करने में मजा आता है इसलिए वो चोरी करता है। ओके, और चोरी करने के लिए ये अलग अलग बहाने, अलग अलग तरीके ढूंढता है। ओके, क्या क्या करता है वो, कभी कभी अगर सपोज उसके हमारे घर में अगर कुछ मिला नहीं, ओके, तो ये क्या करता है, ये हमको श्राप देता है बोलता है कि इस घर में मेरे लिए कुछ नहीं है, ये घर जो है जल के भस्म हो जाए। या कभी कभी हमको एक धमकी देता है, बोलता है कि मेरे लिए तुमने कुछ रखा नहीं है इस घर में, मैं कल ना मशाल लेकर आऊंगा और तुम्हारे घर को पूरा जला के चला जाऊंगा। ऐसे ऐसे धमकी देता है हमको ये, बताओ तो कभी कभी तो हमको श्राप देता है कि जाओ तुम बूढ़ी हो जाओ, जाओ तुम्हारा पति मर जाए जाओ तुम विधवा हो जाओ, ऐसे ऐसे बोलता है हमको ये। तो इसीलिए फिर हम कुछ बोल नहीं पाते हैं इसको, क्योंकि हमको ये श्राप देता है फिर। और कभी कभी तो श्राप से भी इसका पेट नहीं भरता है, कभी कभी श्राप भी देता है और हमारे जो बच्चे जो सोए हुए रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो घरों में सोए रहते हैं, उनको चिमटी करके भाग जाता है, उनको रुला के चला जाता है, इतना नटखट है ये। हाँ, अब ये सब सुनने के बाद माता यशोदा कहती है तो एक काम करो ना, जो माखन है, जो मटका है, तुम एकदम ऐसे ऊंचे ऊंचे स्थान पे रखा करो, ऊंचे एकदम ऐसे सीलिंग पे उसको लटकाया करो, ऐसे नीचे मत रखा करो ताकि इसका हाथ ही ना पहुंचे। तो उसके उत्तर में गोपियां कहती हैं, ये इतना चतुर है, इतना चालाक है, अपनी पूरी पलटन को लेकर आता है, ये अपने पूरे सखाओं को लेकर आता है और ऐसे ऐसे तरकीब लगाता है। कभी कभी जो मथनी होती है जिसमें माखन को मथा जाता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है, कभी कभी सामानों को या कभी चेयर और स्टूल इन सबको रखता है और उसके ऊपर चढ़कर फिर वो माखन चोरी करने का प्रयास करता है। कभी कभी इसके जितने भी दोस्त हैं उनके कंधों पे चढ़ जाता है और कंधों पे चढ़ के इसे इसे बराबर मालूम है कि कौन से मटके में क्या रखा हुआ है, यानी केवल बाहर से देखने मात्र से इसको पता चल जाता है कि अच्छा ये मटके में दूध है, ये मटके में दही है, ये मटके में माखन है, इसको बराबर पता चल जाता है। पता नहीं क्या विद्या इसने सीखी है, कहाँ से उसको मालूम पड़ा ये सब, लेकिन वो मटके को देख के समझ जाता है कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है और इसे बराबर मालूम है कि कहाँ पे छेद करना है और कितनी मात्रा में छेद करना है, ये भी उसको बराबर मालूम है। तो ये क्या करता है, अपने दोस्तों के, अपने मित्रों के कंधे पर चढ़कर किसी लोखंड के ऐसे नोकीली चीज से ये होल बनाता है मटके में, और वो भी ऐसा होल बनाएगा जिससे कि दूध या दही जो है डायरेक्ट उसके दोस्तों के मुंह के अंदर चला जाए, ऐसा होल बनाता है ये यानी पता नहीं ये कहां से ये सब सीख कर आता है, लेकिन आपका लाला जो है ऐसे सब काम करता है। तो माता यशोदा कहते तो एक काम करो, दही माखन को ऐसी जगह पर रखो जहां पे उसको दिखाई ना दे, ना किसी अंधेरे वाले जगह पे रखा करो, ऐसे कमरे में रखो जहां पे रोशनी ना हो और उसको पता ही नहीं चले कि यहाँ पे माखन रखा हुआ है। तो इसके उत्तर में गोपियां कहती है, अरे मैया हम क्या बताएं, तुम जो सुबह सुबह उसको इतने सारे रत्नों की मालाएं पहनाती हो, अलग अलग रत्नों के, उन रत्नों में से इतने प्रकाश निकलते हैं कि जहां जाता है वहां उजाला हो जाता है। तो भले कमरे में अंधेरा है, लेकिन ये जैसे ही उस कमरे में प्रवेश करता है उस कमरे में उजाला हो जाता है और उसको सब दिखाई देने लगता है। अब बताओ, तो माता यशोदा कहती है अच्छा ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, कल से मैं उसको कोई माला नहीं पहनाऊंगी, कोई रत्न कोई आभूषण नहीं पहनाऊंगी। तो उसके उत्तर में गोपियां कहती हैं, अरे मैया तेरे लाला के शरीर में से इतना प्रकाश निकलता है कि इसे कोई रत्न की आवश्यकता नहीं है, ये जिधर जाए बिना रत्न के ही वहां पे उजाला हो जाता है। तो हम जहां पर भी छुपा ले हुए वहीं पे इसे पता चल जाता है कि यहाँ पे रखा हुआ है और वो फिर वो खा लेता है। तो माता यशोदा कहती हैं, तो तुम लोग ही फिर थोड़ा ध्यान दिया करो। तो गोपियां कहती हैं कि जब आप
आपका ये जो लाला है ना, ये पता है ये ना पूरा प्लानिंग करके आता है। ओके, ये ऐसे नहीं घुस जाता, ये पहले अपने मित्रों को भेजता है कि जाके पता करो इस घर में ये गोपी क्या कर रही है अभी, ओके, या किस कमरे में है, जाके पहले पता करो। ये अपने दोस्तों को पहले भेजता है। तो इसके सारे जासूस जो दोस्त हैं वो सब आते हैं यहाँ पर मेरे घर में, और सब देखकर चले जाते हैं कि अच्छा हाँ, ये गोपी यहाँ पे बिजी है, ये इसका ध्यान इसमें लगा हुआ है, अभी हम इस कमरे में जा सकते हैं। तो ऐसे इसके इतने सारे जासूस भी है, और फिर ये आता है और फिर चोरी करके चला जाता है। और जब हम इसे पकड़ती हैं, किसी दिन हमने इसको अगर पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया, ओके, और घर का व्यक्ति अगर बोलता है कि चोर कहीं का चोरी करता है, तो उस व्यक्ति को, उस घर के व्यक्ति को कहता है कि मैं चोर नहीं हूं, तुम चोर हो। एक्चुअल में देखा जाए तो राधा गुण महाराज कहते हैं कि चोरी, चोरी किसे कहते हैं? चोरी यानी दूसरों के वस्तुओं को चोरी करना, करेक्ट, उसको हम चुराते हैं। लेकिन इस संसार में ऐसा कौन सा वस्तु है जो भगवान का नहीं है, बताइए, जो भगवान ने उत्पन्न नहीं किया है ना? सब कुछ तो श्री कृष्ण से ही प्रकट हो रहा है, सब कुछ तो श्री कृष्ण ने ही बनाया है। तो ऐसा कौन सा वस्तु है ना जो भगवान से भिन्न है, ये भगवान का नहीं है ना? चोरी तो हम उस चीज का करते हैं जो हमारा नहीं है, बराबर। लेकिन इस संसार में जो कुछ भी है सब कुछ भगवान का ही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भगवान तो चोरी नहीं कर रहे हैं। तो जब भगवान कहते हैं कि मैंने चोरी नहीं की, तो एक्चुअल में भगवान सत्य ही बोल रहे हैं। सत्यम परम धीमहि, है ना? भगवान कृष्ण जो है वो परम सत्य है, उनके अंदर झूठ कैसे हो सकता है? तो अगर वो अपेरेंटली अगर ऐसा लग रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो उस झूठ में भी सत्य है। क्योंकि जब भगवान कहते हैं कि मैंने चोरी नहीं किया है, तो एक्चुअल में भगवान ने चोरी नहीं किया है, क्योंकि सब कुछ जो है भगवान को ही बिलोंग करता है, भगवान का ही है ना? तो अपने ही वस्तुओं को उठाना ये कैसे चोरी हो गया, है ना? इस संसार का कण कण जो है भगवान का ही है। तो उस प्रकार ये जो ब्रजवासियों के जो घर है वो भी भगवान का ही घर है, क्योंकि वो भी भगवान ने ही उत्पन्न किया है। तो भगवान अपने ही घर में जा रहे हैं, अपने ही वस्तुओं को उठा रहे हैं। तो उस प्रकार से अगर देखा जाए तो भगवान चोरी नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। लेकिन बाहरी तौर पे ऐसा लग रहा है कि भगवान दूसरों के घर में जा रहे हैं और चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बट नहीं, भगवान जो है वो सत्य है ना, और भगवान जो भी करते हैं वो भी सत्य है। तो इसीलिए ये गोपियां कहती हैं कि जब हम उसको बोलते हैं कि तुम चोर हो ना, तुमको सजा मिलनी चाहिए, तुमको बांध के रखना चाहिए, या तुमको मारना चाहिए, तो भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं चोर नहीं, तुम चोर हो एक्चुअल में। ऐसा बोल के हमारा हाथ छुड़ा के ही भाग जाता है। तो ये सब सुनने के बाद माता यशोदा वो केवल मुस्कुराती है, उनको क्रोध भी नहीं आता भगवान के ऊपर। ये सारी लीलाओं को सुनकर भगवान जो है थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि अब पता नहीं माता यशोदा क्या बोलेगी या क्या करेगी, या मुझे मारेगी पीटेगी। तो भगवान ऐसे थोड़ा सा ऐसा अभिनय करते, थोड़ा सा नाटक करते हैं, डरने का, रोने का नाटक करते हैं कि नहीं मैया मुझे मत मारो, इस बार मुझे क्षमा कर दो, आगे से नहीं करूंगा, ऐसा ऐसा चेहरा बनाते हैं। लेकिन माता यशोदा और अन्य गोपियां भगवान का वो चेहरा देखती हैं, एक्सप्रेशन देखती है, और माता यशोदा वो केवल स्माइल करती है, बस वो मुस्कुराती है कि मेरा लाला कितना सयाना है, कितना होशियार है कि वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है। तो उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा बेटा कुछ गलत काम कर रहा है, यू नो। इनफैक्ट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि माता यशोदा मन में सोचती है कि मेरा लाला जो है रोज ऐसा ही काम करे। रोज वो चोरी करे और रोज गोपियां जो है वो कंप्लेन लेकर आए और मुझे अपने ही लाला के बारे में सुनने का अवसर मिले, और इसी में मुझे आनंद है, यू नो। मुझे भी आनंद मिल रहा है, गोपियों को भी आनंद मिल रहा है, और कृष्ण को भी आनंद मिल रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्णा कम्स टू गिव प्लेजर टू हिज प्योर डिवोटीज। भगवान को क्या जरूरत है ये सब लीलाएं करने की? भगवान ये लीलाएं इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके भक्तों को वो आनंद दे सके। गोपियों को कंप्लेन करने में आनंद आ रहा है, माता यशोदा को सुनने में आनंद आ रहा है, और भगवान को अपने भक्तों को आनंद देने में आनंद आ रहा है।
तो दिस इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यू नो। भक्त जो है भगवान को आनंद देते हैं, तो भगवान भी जो है भक्तों को आनंद देते हैं, और दोनों का आनंद जो है परस्पर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, खत्म नहीं होता है। इस संसार में हम देखते हैं जो भी सुख है वो एक पॉइंट पे आकर खत्म हो जाता है, और या फिर वो वही सुख जो दुख में बदल जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद जो है वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। भगवान की मुस्कुराहट देखकर गोपीजनों का आनंद बढ़ता है, गोपीजनों का आनंद देखकर भगवान की मुस्कुराहट और बढ़ जाती है। सो दैट इज नेवर एंडिंग हैप्पीनेस, नेवर एंडिंग ब्लिस, दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, दैट इज व्हाई वन नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज गोपी जन वल्लभ, जो गोपियों को आनंद प्रदान करते हैं, जो गोपियों के वल्लभ है वो श्री कृष्ण है। तो भगवान ये सब लीलाएं क्यों करते हैं? भले ही लगता है कि अरे ये तो गलत हो रहा है, ये तो इमोरल है, ये एथिकल नहीं है, एक्सटर्नल तौर पे ऐसा लगता है, लेकिन ब्रज जो है ये प्रेम का जगह है। यहाँ पे वृंदावन में, ब्रज में केवल प्रेम है, केवल आनंद है, बाकी और कुछ नहीं। यहाँ पे मॉरल इमोरल, यहाँ पे देयर इज समथिंग लाइक दैट, मॉरल इमोरल, एथिकल अनएथिकल, कुछ नहीं है ऐसा। यहाँ पे केवल प्रेम है, ये प्रेम की भूमि है। यहाँ पे भगवान भक्तों को प्रेम प्रदान करते हैं, और भक्त जो है भगवान को प्रेम प्रदान करते हैं, बस। और परस्पर आपस में इनका प्रेम जो है वो बढ़ता ही जाता है। तो यहाँ पे गोपीजन कहते हैं कि अरे यशोदा, तुम मुस्कुरा रही हो, तुमको हंसी आ रही है, देख लेना तुम्हारा लड़का जो है ना आज माखन चोरी कर रहा है। कभी कभी ये तो क्या करता है, हमारे जो पल्लू है, साड़ी का पल्लू, या कभी कभी हमारी चोटी जो है वो भी खींचता है। ये कभी कभी हम लोग सिर पे मटकी लेकर चलती हैं, तो पीछे से आता है और हमारी चोटियों को खींचता है, और सारी मटकी जो हमारे हाथ से गिर जाती है, हमारा पूरा वस्त्र जो है पूरा गीला हो जाता है। कभी चोटी खींचता है, कभी हमारी साड़ियों को खींचता है, साड़ियों को, पल्लू को खींचता है। इतना नटखट है ये। और तो और ये तो कुछ नहीं, ये तो फिर भी ठीक है। कभी कभी तो हम पूरे घर को साफ सफाई करके रख देती हैं पूजा पाठ करने के लिए, वहीं पे आकर मल मूत्र विसर्जन करके चला जाता है। सोचिए, इतना नटखट है। जहाँ पे हमने अभी अभी झाड़ू पोछा किया है, पूरा फर्श जो है हमने साफ कर दिया है पोछा लगाकर, वहीं पे आकर मूत्र पेशाब करके चला जाता है, वहीं पे मल जो है डाल के चला जाता है। इतना नटखट है ये। तो ये सुन के माता यशोदा को और हंसी आ जाती है, वो और खिलखिला के हंसने लगती है। तो गोपीजन कहते हैं, तुम हंस रही हो ना, देख लेना आगे भविष्य में, अभी तो केवल ये माखन चुरा रहा है, भविष्य में ये लोगों के वस्त्र भी चुराएगा, लोगों के धन भी चुराएगा ये, और आगे जाकर ये स्त्रियों को भी चुरा लेगा ये। और इसकी एक स्त्रियां नहीं होगी, एक पत्नी नहीं होगी इसके, देख लेना बहुत सारी पत्नियां होंगी इसकी, क्योंकि सबको उठा उठा के लेकर आएगा अपने घर पर। तो ऐसे बोल के सब लोग खिलखिलाकर हंसते हैं, और भगवान जो है एकदम इनोसेंट होकर, जैसे कि कुछ मालूम ही नहीं है मैं ये किसके बारे में बोल रहे हो, जैसे एकदम ऐसे इनोसेंट होके खड़े रहते हैं, एकदम भोला वाला चेहरा बनाकर खड़े रहते हैं। और माता यशोदा जो है भगवान का वो सुंदर चेहरा, वो डरा हुआ चेहरा, वो भोला वाला चेहरा देखकर वो आनंदित होती हैं, और सारी गोपियां जो है वो आनंदित होती हैं। तो इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, माता यशोदा अपने मन में सोच रही हैं, लेट द गोपीज ड्राउन इन ब्लिस बाय माय सन्स मिस्chief मेकिंग, एंड व्हेन दे रिपोर्ट टू मी, इवन आई वांट टू गेट ड्राउन्ड इन दैट ब्लिस। तो माता यशोदा वो ऐसे मन में सोच रही है, ऐसे श्लोक में नहीं है, बट ऐसे मन में सोच रही है माता यशोदा कि काश ये ऐसा ही चलता रहे, ये रोज ऐसे ही नटखट लीलाएं करता रहेगा, और गोपियां जो है ऐसे ही रोज आकर कंप्लेन करेंगी, और रोज मुझे हरी कथा सुनाएंगी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर हमें ये सीखने मिलती है कि माता यशोदा किन से हरी कथा सुन रही हैं। नॉर्मली जो भी व्यक्ति हरि कथा या भागवत कथा, भागवत सप्ताह करता है, उसने कहीं ना कहीं पढ़ा है या कहीं ना कहीं सुना है अपने वरिष्ठ जनों से, अपने गुरुजनों से, संत वैष्णवों से उसने सुना है हरि कथा, तभी तो वो बोल पा रहे हैं। लेकिन है ना, लेकिन यहाँ पे गोपीजन जो है, श्री गोपीजन जो है, उन्होंने ना सिर्फ भगवान की लीलाओं को देखा है अपनी आंखों से, लेकिन
भगवान उनके साथ में लीला करते थे। तो सबसे बड़ा इस संसार में गोपीजनों से सबसे बड़ा वक्ता गोपीजनों से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। तो माता यशोदा भी ये सोचती हैं कि गोपीजनों से बड़ा वक्ता और कौन हो सकता है, जिसके साथ में मेरा लाला बैठ के उनके गोद में बैठता है, उनका स्तनपान करता है, उनके हाथों से माखन खाता है, उनके घर में चोरी करता है, उनकी डांट खाता है। ये स्वयं आके मुझे बता रही है ना। बाकी जितने भी वक्ता है इस संसार में, ओके, जितने भी लोग प्रवचन करते हैं, उन्होंने तो साक्षात भगवान की लीलाओं को तो देखा नहीं है ना। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये भी तो हमने कहीं पढ़ा है, भागवत में पढ़ा है, वरिष्ठ वैष्णव जनों से सुना है, तब हम बता पा रहे हैं, लेकिन आंखों से तो हमने देखा नहीं है। लेकिन गोपीजन वो तो स्वयं उनके घर में आते थे भगवान लीला करने के लिए, उनके गोद में बैठते थे, उनकी चोटियां खींचते थे, उनकी सारी साड़ी के पल्लुओं को खींचते थे। तो उनसे बड़ा वक्ता और भागवत का और कौन हो सकता है। तो इसलिए माता यशोदा भी वेट किया करती थी कि कब गोपियां आएंगे और कब हरि कथा कृष्ण कथा सुनाएंगे। ओके, तो इस प्रकार भगवान की नटखट लीलाओं के बारे में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। ओके, आशा करता हूं कि आप सबको भी आनंद आया होगा। अभी अगले सप्ताह हम लोग भगवान का जो मिट्टी भक्षण लीला है, भगवान ने जो मिट्टी खाई थी, वो लीला का हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, आप पूछ सकते हैं। बता देते हैं कि एक गोपी जो है, मतलब अभी किशोर अवस्था है भगवान की। ठीक है, भगवान अभी 7-8 वर्ष के हैं, 9 वर्ष के हैं, ऐसे किशोर अवस्था में। तो वो गोपी जो है वो इतना प्रेम है उसको भगवान के ऊपर, लेकिन बाहरी रूप से वो दिखा नहीं रही है। तो भगवान को मिलने के बहाने, भगवान को देखने के बहाने वो क्या करती है, अपना घड़ा लेकर जाती है यमुना के तट पर पानी भरने के बहाने, कि कहीं श्याम सुंदर वहां पे आ जाएंगे अपने मित्रों के साथ या अपने गैयों के साथ, तो मुझे उनके दर्शन हो जाएंगे। तो वो गोपी जाती है घड़ा लेकर और यमुना जी में उस घड़े को डालती है, भरती है, और आसपास देखती है, लेफ्ट राइट देखती है कि कहीं श्याम सुंदर आ रहे हैं क्या। देखा तो नहीं आ रहे। तो फिर क्या करती है, पानी को वापस निकाल देती है। ओके, फिर वापस उसी घड़े को वापस यमुना जी में डालती है, वापस भरने का प्रयास करती है, फिर देखती है कि श्याम सुंदर आ रहे हैं क्या। मतलब वो कैसे भी करके है ना समय बिताना चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय वहां उस घड़े भरने के बहाने मैं बिता दूं ताकि श्याम सुंदर आ जाए। फिर उसके मन में आता है कि नहीं, घर वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये कब का गई थी पानी भरने के लिए, अभी तक आई नहीं। तो ये सोच के फिर वो घड़े को वापस डाल देती है, फिर भरती है, फिर देखती है कि श्याम सुंदर आए हैं क्या, नहीं आए। फिर वो पानी को वापस निकाल देती है, फिर वो भरती है। तो ऐसे कई देर तक, बहुत समय तक ऐसा ही चलता ही रहा। फिर वो गोपी जो है थोड़ी उदास हो जाती है कि शायद आज श्याम सुंदर के दर्शन नहीं होंगे मुझे। लेकिन उतने में भगवान के चलने की आहट आती है। तो जैसे ही यमुना जी के तट पे श्याम सुंदर आते हैं, वो गोपी एकदम ये हो जाती है, जैसे बोलते हैं ना, गूज बम्स आ गए हो जैसे। और वो ऐसा प्रयास करती है कि मैंने देखा ही नहीं तुमको। कौन हो तुम, मैं नहीं जानती तुम्हें, मैं तो केवल यहाँ पे पानी भरने आई थी। तुम कौन हो और मुझे क्यों देख रहे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, ऐसा भाव लेकर आती है एक्सटर्नल तरीके से। ठीक है, लेकिन मनी मन में वो आनंदित हो रही है कि श्याम सुंदर निकट आ रहे हैं मेरे। तो भगवान आते हैं और रोकते हैं, लकुटी से रोकते हैं। तो गोपी जो है घड़े को भरती है और वहां से जल्दी जाने का प्रयास करती है कि मैंने तो तुमको देखा ही नहीं, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, मैं तो जा रही हूँ अपने घर, ऐसा करके वो मुड़ती है। तो भगवान लकुटी से उनको रोकते हैं, बोले कि रुको, किसने बोला पानी लेने यहाँ से। तो वो गोपी कहती है, क्यों, यमुना जी क्या तुम्हारी है। तो भगवान कहते हैं, हाँ यमुना जी मेरी है, यमुना जी का पानी भी मेरा है, तो मेरे इजाजत के बिना यहाँ से पानी कोई नहीं लेके जा सकता। तो गोपी कहती है, देखो श्याम सुंदर, व्यर्थ ही तर्क मत करो मेरे साथ,
यमुना जी या पर्वत, पेड़ पौधे, ये सब भगवान की सृष्टि है और भगवान की सृष्टि पे सबका समान हक होता है, समान अधिकार होता है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि यमुना जी तुम्हारी है? तो भगवान कहते हैं जानती नहीं यहाँ के राजा कौन है? मेरे पिताजी यहाँ के राजा है, तो उस हिसाब से यमुना जी मेरी है। तो भगवान कहते हैं मेरे पास है ना, हमारे घर में 9 लाख गैया है, तो मेरे पिताजी यहाँ के राजा है, ये पूरा ब्रज मेरा है, ये है वो है, ऐसा ऐसा। तो वो गोपी कहती है बस ये एक ही बात तुमको मालूम है कि मेरे पिताजी राजा हैं, हमारे पास 9 लाख गैया है, कुछ कहो तो बस 9 लाख की गैयों का गिनती लेके बैठ जाते हो, कुछ और तुमको आता नहीं बोलने के लिए, चलो हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। तो वो भगवान को ऐसे, लकुटी को ऐसे हटाती है और जाने का प्रयास करती है। तो भगवान क्या करते हैं, तुरंत उस घड़े को लेते हैं और पानी को वापस यमुना जी में बहा देते हैं। और गोपी भी क्या करती है, तुरंत भगवान के हाथ में जो लकुटी थी वो छीन लेती है। तुमने पानी ले लिया, मैं तुम्हारी लकुटी ले लूंगी। तो भगवान कहते हैं अरे मेरी लकुटी वापस दो। तो कहते हैं नहीं दूंगी, जाओ, क्या करोगे? तो बोले फिर मैं जबरदस्ती करूंगा। तो बोले अच्छा जबरदस्ती करोगे? तो मैं तुम्हारे भैया को जाके बता दूंगी, दाऊ भैया को बोलूंगी कि हमारे साथ, हम गोपियों के साथ ये जबरदस्ती करता है, हमको परेशान करता है। और फिर जब तुम्हारे भैया पूछेंगे तुम्हारी लकुटी कहाँ गई, तो क्या जवाब दोगे? तो भगवान कहते हैं तो मैं बोल दूंगा कि गोपी ने मेरे हाथ की लकुटी छीन ली करके। तो गोपी कहते हैं तब तो तुम्हारे सारे मित्र जो तुम्हारा परिहास करेंगे, तो सब लोग जो है तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, बोलेंगे कि एक गोपी के हाथ से हार गए, गोपी जितना भी बल नहीं तुम्हारे हाथ में, तो गोपी ने तुम्हारे हाथ से लकुटी छीन ली, बस इतना ही बल है तुम्हारा, सब तुम्हारा परिहास करेंगे। तो भगवान कहते हैं अच्छा तो तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? मेरी लकुटी वापस दे दो, मुझे जाना है अभी यहाँ से। तो गोपी कहते हैं जिस प्रकार तुमने मेरे हाथ से घड़ा छीना और उस पानी को यमुना जी में बहाया, उसी तरह तुम वापस उस घड़े में पानी भरोगे और मेरे सिर के ऊपर रख कर दोगे वापस, तो ये लकुटी मैं तुमको दूंगी वापस। तो भगवान हाथ जोड़ते हैं, ठीक है बाबा मैं करता हूँ। तो भगवान वो घड़ा लेते हैं, भरते हैं यमुना जी में पानी और उस गोपी के सिर पे रखकर देते हैं, और वो गोपी जो है दूसरे हाथ से लकुटी दे देती, लो जाओ यहाँ से। और फिर वो गोपी जो है मन ही मन में इतनी आनंदित होती है, इतनी आनंदित होती है कि भगवान ने मुझे छुआ, मेरे घड़े को छुआ, मुझे छुआ, इसी बात में वो अंदर ही अंदर प्रसन्न होती है। और लेकिन बाहरी रूप से ऐसा दिखाती है कि मैं बहुत क्रोधित हूँ, मैं बहुत गुस्सा हूँ तुमसे। और फिर वो एकदम आगे ऐसे चल के जाती हैं, और फिर वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि श्याम सुंदर अभी भी है या नहीं, कि चले गए। तो सच ब्यूटीफुल एंड स्वीट पास टाइम्स ऑफ ब्रजा, महाराज बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। हाँ, काफी समय हो गया, इट्स ऑलमोस्ट 5 o'clock नाउ। ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम अगले सप्ताह मिलेंगे। ओके, तो प्रयास कीजिए आप लोग कि जो लव फीस्ट है उसमें आने का प्रयास कीजिए, बहुत आनंद आएगा आप लोग को भी। और मेरा तो सेवा वहीं पे होगा, तो मैं वहीं से अपना जो लेक्चर है वो लेने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आपका अगर कोई प्रश्न है तो ओके आप देन, कमेंट में लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये क्लास सुनने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिलते हैं अगले रविवार को दोपहर को 3 बजे ऑनलाइन क्लास गूगल मीट पर। आप भी इस क्लास में सहभागी होना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक भेज सकता हूँ। कमेंट में लिखिए, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। आपका व्हाट्सअप नंबर भेज देना। थैंक यू। हरे कृष्णा।